पर लेकिन सिद्धार्थ भाई हर एक मुसलमान तो गलत नहीं हो सकता ना, ये तो। मैं आपको एक चीज बता दूं, हम कभी भी नहीं कहते मुसलमान बुरा है, हमारा ये नैरेटिव है ही नहीं। ओके। हमारा नैरेटिव ये है इस्लाम बुरा है, क्योंकि इस्लाम और इस्लाम की पाक आसमानी किताब वो कहती है मल्टीपल आयतों में, ये कुत्ते हैं, ये बंदर हैं, ये सुअर हैं, ये नजस है। एक्चुअल अरेबिक इस्लामिक कंट्रीज अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ देम आर वेरी पीसफुल। वो एक्चुअल में चाय है, जहां से ये मजहब शुरू हुआ। और ये जो हमारे हैं ना, इनको उस चाय को गर्म रखने के लिए अपनी जो तशरीफ है उसको सुलगाना पड़ता है। थोड़ी सी इस्लाम का एक्सप्लेन करके बताओगे क्यों? इस्लाम की ह्यूमैनिटी है कि वो मुसलमानों के सिवा काफिरों को, मुशरिकों को अपना दोस्त ना बनाए। ये माले गनीमत मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहीं सुना, जब पाकिस्तान और इंडिया वॉर का काफी न्यूज चल रहा है आजकल, तो कोई एक पॉडकास्ट चल रहा था पाकिस्तान न्यूज में, तो उसमें वो जो दूसरा जो गेस्ट थे वो कहते थे भाई अगर युद्ध होता है और हम जीत जाते हैं तो माधुरी दीक्षित तो हमारे लिए माले गनीमत हो जाएगा। जी जी जी, वो लौंडी के तौर पर ना। हाँ, क्योंकि जब आप काफिरों के साथ जंग करते हो और उनको मार देते हो तो पीछे जो उनकी माँ बहन बेटियां बची हुई हैं ना, उनको मारना नहीं, उनको गुलाम बना करके लौंडी बनाना है और उनके साथ इंटरकोर्स करना, सेक्स करना हलाल है। यही सूरह निसा की आयत नंबर 24 बता रही है आपको बात। एक थोड़ा सा रिफॉर्म्स की बात करेंगे उसमें, लड़कियों को लेके, जो खासकर महिलाओं को लेके जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी पीछे, ट्रिपल तलाक तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया, उसके बारे में आप खुद बोलोगे कि लड़कियां खुद ही उसके अंडर क्यों रहना चाहती हैं, ऐसी चीज के अंडर जो उनके अगेंस्ट है? एक हदीस में कहा गया है कि अगर एक आदमी नमाज पढ़ रहा हो और उसके सामने से 3 एंटिटी गुजर जाए तो नमाज टूट जाएगी। ओके। पहली है कुत्ता, दूसरी है गधा, अच्छा, और तीसरी है महिला। यानी कि इस हदीस के मुताबिक महिला का जो मकाम है इस्लाम में कुत्ते और गधे के बराबर है। अगर मैं कहूँ कि जो हेड्स ऑफ इस्लाम है वही उसको सही ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर वर्ड बाय वर्ड पूरी दुनिया में सिर्फ एक कंट्री और एक हुकूमत है पूरी दुनिया में, ओनली वन, जो इस्लाम को प्रॉपरली जो प्रॉपर इस्लामिक शरिया को फॉलो कर रही है। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड, लेकिन ये रियलिटी है। ये इतने बड़े एहसान फरामोश और दोगले किस्म के लोग हैं कि पाकिस्तान से इसलिए भागते हैं क्योंकि वहां पे शरिया लॉ में इनको सजा दी जा रही है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग पीस पॉसिबल नहीं है? एज लॉन्ग पॉसिबल है, या तो हम सारे कन्वर्ट? नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पीस पॉसिबल है, बट सिर्फ पीस पॉसिबल नहीं है, पीसेस पॉसिबल है। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे जो नए एपिसोड्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपके पास ये पूरा एपिसोड देखने के लिए समय नहीं है तो आप हमारा क्लिप्स चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे हम इन्हीं लंबे एपिसोड्स के छोटे छोटे कट्स डालते हैं, क्योंकि आप कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में। और आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा अलग टोन पे होगा, क्योंकि आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं वो अभी काफ़ी न्यूज़ में है। आप बहुत सुन रहे होंगे, एक वर्ड है इस्लामोफोबिया। ये वो काफ़ी सालों से वैसे तो ट्रेंडिंग में है, लेकिन आज उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये एक मुद्दा हज़ारों साल से एक जड़ बना हुआ है झगड़ों की, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे वो काफ़ी समय से उससे जुड़े हुए हैं। उनका नाम भी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, एक्स मुस्लिम समीर जी। समीर भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया सर। मुझे समीर भाई, ये जो आपका नाम है एक्स मुस्लिम समीर जी, इसकी थोड़ी सी स्टोरी आप समझाओगे कि क्यों एक्स मुस्लिम समीर? एक्स मुस्लिम समीर मेरा नाम नहीं है, जो चल रहा है। मेरा बर्थ नेम जो है वो सदाकत अली कुरैशी है। ओके। और जब मैंने इस्लाम छोड़ दिया तो एक्टिविज्म करने के लिए हम लोग तब अपनी आइडेंटिटी छिपा करके बात करते थे कैमरा के पीछे से। अच्छा। तो उस टाइम पे अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए हमने ये नाम रखा था एक्स मुस्लिम समीर। ओके। बट समीर मेरा नाम नहीं है और ना कभी था। अच्छा जी। तो मैं आपको क्या बोलूँ, समीर बोलूँ? अब मुझे सिद्धार्थ बुलाइए, क्योंकि 2022 में मैंने सनातन में घर वापसी करी है। ओके। 2018 में इस्लाम को प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। 2021 में मैं एक्टिविज्म के साथ जुड़ा और 2022 में मैंने श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित होकर के सनातन में घर वापसी करी, तो मैं अपना नाम सिद्धार्थ रखा। अच्छा, तो सिद्धार्थ, रीजन क्या था, प्रॉब्लम क्या हुई? इस्लाम छोड़ने का या सनातन अपनाने का? दोनों का। दोनों का रीजन एक ही है, ह्यूमैनिटी। तो आपको वहां नहीं मिली, यहाँ मिली, या यहाँ? ऐसा ही है। थोड़ी इस्लाम का एक्सप्लेन करके बताओगे क्यों? इस्लाम की ह्यूमैनिटी है सिर्फ मुसलमान के साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, उसको अपना मानना, अपना भाई मानना, उसकी मदद करना, हर तरीके से उसके साथ खड़ा होना। इस्लाम की ह्यूमैनिटी में काफिर का
कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि श्रीमद् भगवत गीता जो है उसका जो बेस है वो पूरी वसुधा है, वसुधाए कुटुंबकम। वो पूरी धरती को, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। इस्लाम केवल उनको अपना परिवार मानता है जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम के फॉलोवर्स हैं। ओके। इसलिए कहा गया है मुस्लिमीन अखुल मुस्लिमीन, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अब वो मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी खित्ते, किसी भी इलाके का रहने वाला हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ओके। लेकिन पाक किताब, आसमानी किताब, जिसको हमारे मुसलमान भाई फॉलो करते हैं, उनके लिए कंपलसरी है मुसलमान होने के लिए उस किताब को फॉलो करना। ओके। उसी किताब की सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 की वर्स नंबर 28 में लिखा हुआ है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो मुसलमानों के सिवा काफिरों को, मुशरिकों को अपना दोस्त ना बनाए। दोस्त भी ना बनाए? अपना दोस्त ना बनाए, भाईचारा ना रखें, उनसे किसी तरह का ताल्लुक ना रखें। अच्छा, तो ये भाईचारा का कोई सीन नहीं तो है? इसलिए जो भाईचारा है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के दरमियान है। काफिरों के साथ जो रिश्ता रखेगा, उसी आयत में आगे लिखा है कि जो ऐसा करेगा, यानी काफिरों के साथ दोस्ती रखेगा, भाईचारा रखेगा, उसका अल्लाह के साथ कोई संबंध नहीं है। अब जिसका अल्लाह के साथ ही संबंध नहीं है उसका इस्लाम में क्या लेना देना जी। तो इसलिए भाईचारे वाला कॉन्सेप्ट वहां नहीं मिला, इंसानियत वाला कॉन्सेप्ट वहां नहीं मिला, इंसानियत वाला कॉन्सेप्ट यहां मिला। जब भी आप बात करोगे इस्लाम में इंसानियत नहीं है, सामने से आपको ले दे करके एक आयत चिपका देंगे। ये आम मुसलमान भी चिपकाते हैं और ये इनके स्कॉलर मुल्ला मौलवी भी चिपकाते हैं, क्योंकि मुल्ला मौलवी को तो पता है, वो तो जानबूझ करके डंडी मारता है, बताता नहीं है। लेकिन आम मुसलमान बेचारे अपने मौलवी से, मुल्ला से, मुफ्ती से सुनते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा आगे रट्टा मार करके बता देते हैं। तो ये आपको एक ही हवाला देंगे कि सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 की वर्स नंबर 32। अच्छा, उनको आयत भी नहीं पता होती कि कौन सी आयत है और कहाँ लिखा हुआ, किस टेक्स्ट में लिखा है, क्योंकि अरबी जबान है। बस उन्होंने सुन लिया कि एक इंसान का कत्ल सारी दुनिया का कत्ल, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल, वही रट्टा वो मारे। अगर उनसे पूछ लो कि ये कुरान की कौन से चैप्टर की कौन से आयत में लिखा है, तो आम मुसलमानों को वो भी नहीं पता। अच्छा, हाँ, तो फिर अब आप देखिए कि वहां पर एग्जैक्ट लिखा क्या है, ये मुसलमानों को पता ही नहीं होगा। उन्होंने तो सिर्फ सुना अपने मौलवी से, आगे बयान कर दिया कि भाई तुम कैसे कह सकते हो, इस्लाम में इंसानियत नहीं है। इस्लाम तो कहता है, कुरान तो कहती है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। तो ये चाहता है कि अमन परस्त धर्म है। बोलने को तो सर मैं भी अमेरिका का राष्ट्रपति खुद को बोल सकता हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पर उससे मैं हो नहीं जाता। समझ रहे हैं आप? तो एक इसके बारे, हाँ, कुछ बोल। होने में और रियलिटी में से थोड़ा फर्क है। मैं जो ये 5 की 32 की बात कर रहा हूँ, मैं आम मुसलमानों के लिए बता दूं जो अक्सर इसको कोट करते हैं, लेकिन उन बेचारों को नहीं पता कि कौन से चैप्टर की कौन सी वर्स है। तो हमारे मोमिन भाइयों को समझाने का, सिखाने का तो काम है हमारा, उसी के लिए तो हम लोग एक्स मुस्लिम बने। बिल्कुल। तो मैं उनको बता दूं कि चैप्टर नंबर 5 अल माइदा की वर्स नंबर 32 में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने बनी इसराइल के बच्चों पर यह हुक्म दिया था, कतबना अला बनी इसराइल अन्नहुम, जिसने कत्ल किया किसी एक जान को, किसी एक नफ्स को, नफ्सिन औ फसादम फिल अर्द, सिवाय इसके मन कतला नफ्सिन बिगैरी, किसी एक जान का कातिल हो, औ फसादम फिल अर्ज, या जमीन में फसाद फैलाता हो, इन 2 गुनाहों के अलावा, यानी कि उसने ये 2 गुनाह ना किए हो किसी इंसान ने और फिर उसको कत्ल कर दिया जाए, तो उसका कत्ल ऐसा है जैसे सारी इंसानियत का कत्ल है। ओके। अब आपको ये जानने के लिए कि इंसानियत का कत्ल एक्चुअली है किसका कत्ल और किसका नहीं है, ये जो 2 एक्सेप्शन है उस आयत के अंदर, उनको आपको समझना पड़ेगा वो एक्सेप्शन क्या है। तो पहली तो है मन कत्ला नफ्सिन बिगैरी, कोई किसी का मर्डर हो, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, तो इसके लिए इस्लाम कहता है कि कसास का कॉन्सेप्ट है। बाई चांस मैंने, एग्जाम्पल के तौर पे, कि मैंने आपके किसी भाई को कत्ल कर दिया, तो इस्लाम का कसास शरिया ये कहता है कि आप बदले में मेरे भाई को कत्ल करेंगे, आपको नहीं करेंगे, मुझे नहीं करेंगे। और कुरान भी यही कहता है कि अगर किसी ने किसी मर्द का कत्ल किया तो बदले में मर्द कत्ल किया जाए, किसी ने किसी औरत को कत्ल किया तो बदले में उसकी औरत कत्ल की जाए, किसी ने किसी गुलाम को कत्ल किया तो उसका बदले में गुलाम कत्ल किया जाए। तो अगर किसी ऐसे इंसान को, अब उसी इंसान को जिसने कत्ल किया उसको भी अगर आपने कत्ल कर दिया
तो उसका कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है, ओके। क्योंकि वो किसी जान का कातिल है। ये पहली एक्सेप्शन है। मन कतला नफ्सिन, जिसने किसी का कत्ल किया। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? औ फसादम फिल अर्द, जमीन में फसाद फैलाता हो। ओके। अब जैसे हम मिसचीफ इन द लैंड, अब इसको जैसे सुनेंगे सामने से तो सीधा सा कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आता है कि भाई मिसचीफ इन द लैंड का मतलब होता है वो खून बहाता हो, दंगे करता हो, फसाद करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, मारता पीटता हो किसी को। लेकिन ये फसाद है, कुरान के और इस्लाम के मुताबिक ये फसाद है। लेकिन एक और चीज है जो सबसे बड़ा फसाद जिसको इस्लाम के नैरेटिव में माना गया। क्या? शिर्क करना। शिर्क करना, शिर्क करना और कुफ्र करना। अच्छा। यानी अगर आप अल्लाह के सिवा हाँ। किसी और गॉड की वर्शिप करते हैं, हाँ। या आप अल्लाह को खुदा नहीं मानते, प्रॉफिट मोहम्मद को रसूल नहीं मानते, इस्लाम को मजहब नहीं मानते, तो आप जमीन में सबसे बड़ा फसाद कर रहे हैं। अब अगर आपका कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है, क्योंकि आप फसाद कर रहे हैं, तो अगर एक मुशरिक का और एक काफिर का कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है, तो बिना फसाद वाला फिर कौन बचा? वो मुसलमान जो जमीन में दंगा फसाद नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, खून रेजी नहीं करता और शिर्क भी नहीं करता। तो सर ये आयत भी मुसलमानों के लिए है, काफिरों के लिए नहीं है। तो इसको अगर आप डिकोड करोगे इस आयत को तो समझ में आएगा कि एक मुसलमान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक मुसलमान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है, क्योंकि शर्त ही ऐसी है कि औ फसाद फिल अर्द, जमीन में फसाद ना करता हो, तब उसका कत्ल हम कंसिडर करेंगे पूरी इंसानियत का कत्ल। ये मुसलमानों को उनका मुल्ला कभी नहीं बताता, जानने के बावजूद। मतलब नोइंगली उससे वो ये इंफॉर्मेशन छुपाई जाती है। हाँ, और उसको वो बस ये कहेगा एक इंसान का कत्ल सारे इंसान का कत्ल, लेकिन वो ये कभी नहीं बताएगा कि इसमें दो एक्सेप्शन भी हैं, जो कभी नहीं बताएगा। बाय लाइंस है वो नहीं बताई जाती, नीचे जो लिखी होती है छोटी छोटी। तो हम जो एक्स मुस्लिम्स हैं ना, हम वो दो चीजें बताने के लिए हैं। ओके। कि आपका मौलवी, आपका मुल्ला आपको इस्लाम की रियलिटी जो आपको नहीं बताता है, वो हम तमाम दुनिया के मुसलमानों को बताना चाहते हैं, जिनको जानने के बाद हमारा दिल जो है वो इस्लाम से हट गया, हम इस्लाम से बेजार हो गए और हमको ये लगा कि इसमें इंसानियत नहीं है। ओके। एक और चीज, इसका एक और आर्गुमेंट है कि कैसे एक काफिर का और मुशरिक का कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है। क्योंकि इस्लाम और इस्लाम की पाक आसमानी किताब, ये जो विदेशी आइडियोलॉजी है ना इस्लाम, इसकी आसमानी किताब जो है वो एक काफिर और एक मुशरिक को इंसान मानती ही नहीं है। अच्छा। वो कहती है मल्टीपल आयतों में, ये कुत्ते हैं, ये बंदर हैं, ये सुअर हैं, ये नजस हैं। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, चैप्टर नंबर 9 सूरह अत-तौबा वर्स नंबर 28 में कहता है कि ये जो मुशरिक हैं ये नापाक हैं, नजस हैं। एंड सर नजस जो है वो नजासत का रूट वर्ड है। okay. नजासत एक्चुअली नजस का रूट वर्ड है। okay. और नजासत कहते हैं उर्दू जबान में पोटी को, शिट को। उनको नजस कहा गया, यानी कि नापाक, शिटी हैं ये। ओके। जो मुशरिक है, जो काफिर है उनको कहा गया है सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजिऊन। ये लोग अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, खच्चर हैं, कुत्ते हैं, जानवर हैं, चौपाए हैं। सूरह इब्राहिम के अंदर कहा गया है कि आप क्या समझते हैं ये जो काफिर हैं ये कुछ अकल रखते हैं, ये समझ रखते हैं, ये इंसान है? नहीं, ये तो जानवर है, बल्कि उनसे भी बदतर है। ओके। तो मतलब उनको भी मारना कोई नाजायज? आपको तो इंसानों की कैटेगरी में इस्लाम रखता ही नहीं, मुझे भी इस्लाम कैटेगरी में नहीं रखता। तो ये चीज जो है एक मुसलमान के लिए तो वैलिड हो सकती है, क्योंकि वो ये मानता है कि हाँ भाई ठीक है, अल्लाह ने हम सबको बनाया है और हम सबको मुसलमान होना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और जो नहीं करता वो गलत है, तो वो ऐसा ही, उसको हम ऐसा कह सकते हैं। बट हमारे, अगर आप एक ह्यूमनिस्टिक मॉरल के ऊपर इसको देखेंगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो खुदा, जो मालिक, जो खालिक कायनात, पूरी कायनात को बनाता है, काफिर भी वही बनाता है, मुशरिक भी वही बनाता है, मुसलमान भी वही बनाता है। आप पैदा होने से पहले आप डिसाइड कर सकते थे कि आप सनातनी घर में पैदा होंगे? नहीं। या मैं डिसाइड कर सकता था कि मैं इस्लामिक घर में पैदा होऊंगा? नहीं। तो ये सब डिसाइड करने वाला कौन है? जो पैदा करने वाला है। अगर कोई है, तो वही डिसाइड करने वाला। तो वही डिसाइड करने वाला जो आपको डिसाइड करके एक सनातनी फैमिली में पैदा करता है, जहां आपको ये बताया जाता है कि आपके ईष्ट जो हैं, आपके भगवान जो है वो श्री कृष्ण है, राम है, महादेव जी हैं, है ना। तो और फिर मुझे ऐसे परिवार में पैदा करता है जहां मुझे बताया जाता है कि मेरा खुदा जो है वो अल्लाह है, मेरे पैगंबर जो है मोहम्मद साहब हैं।
तो ये सब करने वाला वो गॉड है, बिल्कुल, जो भी एक पावर है। जो भी एक पावर, अगर वो ये कर रहा है तो वो इसके लिए कि आप मुशरिक हैं और मैं मुसलमान, मुझे रिवॉर्ड और आपको सजा क्यों देगा? हम तो सभी उसी के बनाए हुए हैं। और चलें, अगर वो देना भी चाहता है, ये उसका और उसका बंदे का मामला है, वो एक मुसलमान को ये हुक्म क्यों देगा कि ये मेरी इबादत नहीं करता या ये मुझे नहीं मानता, इसलिए क्योंकि मैंने इसको सनातनी घर में या नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा किया, तो तुम इसके साथ लड़ो, इसको मारो, इसकी माँ बहन बेटी को बाजार में ले जाकर के बेचो, और ये भी अलाउड है। इसकी माँ बहन बेटियों को तुम गुलाम लौंडी बना करके उनके साथ इंटरकोर्स करो। वल मुहसिनात मिनन निसाई इल्ला मा मिलकत अयमानुकुम किताबल्लाहु अलैकुम उहिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम अन तब्तगु बि अमवालिकुम मासुनीना गैर मुसाफिहीन। चैप्टर नंबर 4 सूरह अन-निसा वर्स नंबर 24। शोहर वाली औरतें, शादीशुदा औरतें तुम्हारे लिए हराम है कि तुम उनके साथ शादी करो या हम बिस्तरी करो, लेकिन अगर वो जंग के बाद माले गनीमत में तुम्हारे हिस्से में आ जाएं, तुमने काफिरों को मार दिया। ये माले गनीमत मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहीं सुना, जब पाकिस्तान और इंडिया वॉर का काफी न्यूज चल रहा है आजकल, तो कोई एक पॉडकास्ट चल रहा था पाकिस्तान न्यूज में, तो उसमें वो जो दूसरा जो गेस्ट थे वो कहते भाई अगर युद्ध होता है और हम जीत जाते हैं तो माधुरी दीक्षित तो हमारे लिए माले गनीमत हो जाएगा। जी जी जी, वो लौंडी के तौर पर ना। हाँ, क्योंकि जब आप काफिरों के साथ जंग करते हो और उनको मार देते हो, तो पीछे जो उनकी माँ बहन बेटियां बची हुई हैं ना, उनको मारना नहीं, उनको गुलाम बना करके लौंडी बनाना है और उनके साथ इंटरकोर्स करना, सेक्स करना हलाल है। यही सूरह निसा की आयत नंबर 24 बता रही है आपको। चाहे वो किसी की बीवी क्यों ना हो, तब भी जायज है उसके साथ सेक्स करना, इंटरकोर्स करना, क्योंकि आपने लड़ाई में उसको जीता है। क्योंकि लड़ाई में आपने उसको जीता है। और जो लड़ाई के बाद जो माल, चाहे वो एक महिला ही क्यों ना हो या बच्चे ही क्यों ना हो, जो काफिरों को कत्ल करने के बाद पीछे उनका माल, दौलत, घर, प्रॉपर्टी, जमीन, बीवी, बच्चे, बेटी, जो सब बचता है, वो सब मुसलमानों के लिए माले गनीमत है। ओके, तो वो उसको आपस में बांट सकते हैं, उसको आपस में एंजॉय कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ इंटरकोर्स भी कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर कोई खुदा सच में सारी कायनात का मालिक है, क्या वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को अपने दूसरे बनाए हुए बच्चों के खिलाफ ऐसा करने का हुक्म देगा? देना तो नहीं चाहिए। अब मुसलमान का मानना है वो बिल्कुल देगा, क्योंकि वो कुफ्र कर रहा है। लेकिन हमारा मानना है एज ए ह्यूमन, अगर हम इस्लाम के नैरेटिव से ऊपर हटके, हमारा मानना है कि वो ऐसा हुक्म कभी नहीं दे सकता, और अगर वो देता है तो वो एक अच्छा खुदा नहीं है, अच्छा भगवान नहीं। जो अपनी गलती के लिए दूसरों को सजा दे, वो कैसे अच्छा हो सकता है? पर लेकिन इसके लिए ना, जब ये जब डिबेट होता है कई बार सिद्धार्थ भाई, कि उसमें ये बोला जाता है रीजन बीइंग कि जो कुरान है वो अरेबिक में लिखी हुई है, जी, ठीक है, और वो एक पुरानी लैंग्वेज है, आई थिंक अरेबिक से भी कुछ अलग लैंग्वेज है जिसमें एक्चुअल में कुरान लिखी गई थी, और जब उसको आप इंटरप्रिटेट करते हो किसी और लैंग्वेज में, तो जो उसमें लिखा हुआ है उसका मीनिंग बदल जाता है। अच्छा, ये एक डिफेंस दिया जाता है कि भाई लोग गलत क्यों? समझ लें। तो फिर क्यों इंटरप्रेट किए इन मुसलमानों ने अपने कुरान को? क्योंकि अरेबिक सबको नहीं आती ना, तो सबको पढ़ाने के लिए तो जरूरत ही नहीं थी ना सर। अगर एक गॉड ने कुरान को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में भेजा है, तो उसको नहीं मालूम था कि मेरा मैसेज सारी दुनिया के लिए, तो मैं इसको सारी दुनिया तक कैसे पहुंचाऊंगा? बिल्कुल, उसको फिर ऐसी लैंग्वेज देनी चाहिए थी ना दुनिया में जो सबको समझ में आती। आज इंग्लिश जो है एक ऐसी लैंग्वेज है दुनिया में जो दुनिया के 95% पॉपुलेशन को समझ में आती है, वर्ल्ड की। और अरबी जो है वो दुनिया के सिर्फ और सिर्फ 27% लोगों को समझ में आती है। बिल्कुल। तो सर अल्लाह ने अपना मैसेज ऐसी लैंग्वेज में दिया कि जिसको सिर्फ 27% लोग समझते हैं, ऐसी में देना चाहिए 95% लोग समझते हैं। अंग्रेजी में देना चाहिए। अल्लाह तो ऑनलाइन है ना, सब कुछ जानने वाला है, उसको तो पता होना चाहिए था ना कि 2025 में इंग्लिश चलेगी, अरबी लोग ज्यादा नहीं जानेंगे, तो अरबी इंग्लिश में देना चाहिए था अपना मैसेज। क्यों नहीं दिया पहले से ही? सर इसलिए इसका भी रीजन, अब जो है ना मुल्ला, इसका कारण, इसका जवाब एक आम मुसलमान को नहीं बताएगा। अच्छा, क्या रीजन? इसका भी कोई रीजन है? लेकिन इसका भी आंसर कुरान में ही लिखा हुआ है। अच्छा, हमने इसको तुम्हारी जबान में नाजिल किया, ओके, ताकि तुम इससे इबरत हासिल करो, सबक हासिल करो, इससे कुछ सीखो। तुम्हारी जबान में नाजिल किया, तो मेरी जबान तो नहीं है सर अरबी। तो मतलब किस जबान में नाजिल किया? अरबी में। तो अरबी लोगों के लिए है ना कुरान, मेरे लिए नहीं है सर। विदेशी आइडियोलॉजी, मैं भारतीय संस्कृति में पैदा हुआ हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, मेरी भाषा या तो हिंदी हो सकती है, या तो उर्दू हो सकती है, या तो संस्कृत हो सकती है। अरबी से मेरा दूर दूर तो कोई लेना देना नहीं है। और प्रॉब्लम सिद्धार्थ भाई यही है कि जो एक्चुअल अरेबिक इस्लामिक कंट्रीज अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ देम आर वेरी पीसफुल। चाहे आप यूएई ले लो या आप अब सऊदी अरेबिया में भी काफी बदलाव आने लग गए हैं, काफी लिबरलिज्म होने लग गया है।
पर लेकिन आप जैसे जैसे वहां से हटते जाते हो, आप पाकिस्तान की तरफ आते हो, आप अफगानिस्तान की तरफ आते हो, जहाँ पे मोस्टली कन्वर्टेड वो हैं जो कहते हैं कि हम उनकी औलादे हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर आप उनकी 10 पुश्ते पीछे देखने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई राम नारायण 3 पे जाके गेम खत्म हो जाए, राम नारायण वगैरह कोई ना कोई मिल जाएगा। जी जी। ये वहां पे जो असली मुस्लिम्स हैं जिनको हम मान सकते हैं, जो कि वो इनको मानते भी नहीं है। अगर आप किसी अरब से पूछेंगे कि वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स को मुस्लिम मानते भी हैं नहीं मानते, आई थिंक उनका साफ साफ तौर पे एक ही जवाब होगा कि नहीं, उनको नहीं मानते हम लोग शायद। हाँ। जितनी मुझे नॉलेज है जी जी। वहां पे शांति है, पंगे सारे यहाँ पे हैं, ऐसा क्या? मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए मैं वो अच्छी मिसाल दिया करता हूँ, चाय से गर्म केतली। वो एक्चुअल में चाय है, जहां से ये मजहब शुरू हुआ है। और ये जो हमारे हैं ना, इनको उस चाय को गर्म रखने के लिए अपनी जो तशरीफ है उसको सुलगाना पड़ता है केतली के रूप में। तो वो जो सारी आग है ना, वो डायरेक्ट इनको हिट करती है, तो लगी हुई है। अंदर की चाय मस्त ठंडी है, ये सुलग रहे हैं बाहर से। तो बात ये है, इसका कारण क्या है? कारण इसका ये है कि जैसे कि मैंने आपको भी बताया, हमारी लैंग्वेज अरबी नहीं है। बिल्कुल। यहाँ का जो आम मुसलमान है और यहाँ का जो हाफिज और कारी भी है, ये भी नोट करने वाली बात है। जरूरी नहीं है कि हाफिज और कारी भी कुरान का मैसेज समझता है। वो सिर्फ रट्टे हिफ्ज करना मतलब मेमोराइज कर लेना, वो रट्टे मार लिए उसने कुरान के। कारी जो है मतलब अच्छी सी आवाज में, अच्छी सी किरात में रिसाइटेशन करना। जैसे कि हिफ्ज ये है कि मैंने सूरह फातिहा याद कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, लेकिन रिसाइटेशन ये है कि मैं उसको बड़ा खूबसूरत तरीके से मैं उसको पढ़ूं। जैसे कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो एक एक वर्ड की जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो करते हुए किरात करना, अच्छे अल्फाजों में पढ़ना, तो ये कारी। बट इट डजंट मैटर कि एक हाफिज हो गया, एक कारी हो गया, तो अब उसको समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके लिए आपको ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसका मानी समझना पड़ेगा, मतालिब समझना पड़ेगा, आपको उलूम पे उबूर हासिल करना पड़ेगा, आलिम बनना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसकी तफसीर और तशरीह समझ पाओगे। जी बिल्कुल। अब ये जद्दोजहद, ये मशक्कत किसके लिए है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नॉन अरबिक कंट्री जितनी दुनिया में है जो नॉन अरबिक स्पोकन है, उनके लिए, जिनकी नेटिव लैंग्वेज ही अरबिक है। उनको तो पता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल। उनको ये सब डिकोड करने की जरूरत ही नहीं है। आप उनको बोलोगे या हबीबी कैफा अलक अंता, तो वो फौरन जवाब देगा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कैफा अलक अंता, क्योंकि उसकी लैंग्वेज है सर वो। इसका क्या मतलब क्या है? मैंने जो बोला देखो आपको ही समझ में नहीं आया। हाँ। क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है। अब इसका मतलब बोला मेरे भाई मेरे दोस्त आप कैसे हैं, उसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो ये कन्वर्सेशन मैंने आपको बताया, तो उसकी जबान है, उसकी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में ये कुरान है, वो इसको समझते हैं। और उनको भड़काने के लिए, उनको डोज देने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए, जैसे हमारे बर्रे सगीर में, बर्रे सगीर कहते हैं एशिया का ये स्पेसिफिक हिस्सा जहां पर आपका हिंदुस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है और आपका ये आसपास का भूटान है, ये सब एरिया है, इसको कहते हैं बर्रे सगीर। अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये सब भी बर्रे सगीर में यानी कि एशिया स्पेसिफिक में आते हैं। इसको बर्रे सगीर कहते हैं। यहाँ पे डोज देने के लिए मुल्ला बैठा है मुसलमानों को, वो इनको एक्सट्रीम बनाता है, वो इनको कुरान का जो मीनिंग है वो समझाता है और उसमें 4 बातें अपनी डालता है। मतलब वो पहले से एक्सट्रीम मैसेज है, कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, दिस इज एक्सट्रीम मैसेज। लड़ाई करो उनके साथ जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते। वो आपको डायरेक्टली वॉर में डालने का काम कर रहा है कि लड़ो उनके साथ जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। लेकिन ये मुल्ला क्या कहता है, जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह तुमको जन्नत देगा, 72 ओढ़ देगा। वो जो पूरा एक्सप्लेनेशन जन्नत का बताएगा ना, तो मैं वहां शराब की नहर मिलेगी, दूध की नहर मिलेगी, फलाना मिलेगा, ढिमकाना मिलेगा, दैट इज नॉट इन कुरान। अच्छा, वो कहीं नहीं है, दैट इज नॉट इन कुरान, 72 हूर कुरान में नहीं है। पर ये तो बहुत बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो बैठ के बात करते हैं और बहुत डिटेल में बताते हैं कि उनके अंग। हाँ सर, बट दैट इज नॉट इन कुरान, दैट इज इन अहादीस, दैट इज इन मुल्लाज इस्लाम। मुल्ला ने अपने इस्लाम में उन सब चीजों को ऐड ऑन किया है ताकि लोगों को वो भ्रमित कर सके, गुमराह कर सके, उनको यूज कर सके, ब्रेन वॉश कर सके। 72 हूर
एग्जैक्ट नंबर के साथ आपको कुरान में नहीं मिलेगी। अच्छा। ठीक है, आपको जो है ना सर जन्नत की नहरें नहीं मिलेंगी, शराब नहीं मिलेगी, केले नहीं मिलेंगे, अंगूर नहीं मिलेगा, सेक्स नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। आपको हूरों का जिक्र मिलेगा, बीवियों का जिक्र मिलेगा कि अच्छा। अल्लाह जो है वो आपको उरूबन अतराबा, आपको हम उम्र बीवियां अच्छा। अता फरमाएगा। ओके। आगे लिखा हुआ है बिग ब्रेस्ट, फुल ब्रेस्टेड, हाँ। बड़ी बड़ी ब्रेस्ट वाली, खूबसूरत आंखों वाली, ये डिस्क्रिप्शन है। लेकिन ये लिखा हुआ कि 72 उड़े तुमको 72 मिलेंगी बीवियां, हाँ। जिनके साथ तुम सेक्स करोगे, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन कुरान में नहीं है। ये मुल्ला ने एक्सप्लेन किया इसको। लेकिन अरब के जो लोग हैं उनको मुल्ला की इस एक्सप्लेनेशन की, इस ओवरडोज की जरूरत नहीं है। उनको ऑलरेडी पता है, उनको उनकी लैंग्वेज है, उनको पता है कि हमारे कुरान में क्या लिखा है, वो उतना ही फॉलो करते। अभी रिसेंटली MBS जो वहां के क्राउन प्रिंस, हाँ। अभी बादशाह बने नहीं, अभी सिर्फ हाँ, क्राउन प्रिंस है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अहादीसें जो हैं वो 250 से 300 साल के बाद लिखी गई हैं, लिहाजा हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है हदीसें मानना। हमारी तो हदीसों को नहीं माने। बल्कि अब तो उन्होंने काफी ढील भी दिया है, चाहे वो लड़कियों को लेकर ही हो या उनको काफी फ्रीडम अब वहां पे दी जा रही है, और वो एक तरीके से टूरिज्म को ज्यादा वो देना चाहते हैं। मे बी उनको आइडिया वो एक्चुअली जो कर रहे हैं वो रिफॉर्मेशन ना, विच इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। ये मैं आपको क्लियर, वैसे आ भी सकता है रिफॉर्म इस्लाम में, अनटिल अनलेस आप उतने पावरफुल ना हो MBS जितने। रिफॉर्म का एग्जांपल तो मैं बैठा हूँ आपके सामने। इससे ज्यादा अच्छा रिफॉर्म मैं नहीं समझता कुछ हो सकता है। पर ये तो आप अपने अंदर लेके आए हो ना पूरे। देखिए, जो विदेशी आइडियोलॉजी है, जो विदेशी विचारधारा है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अपनी संस्कृति और अपनी जबान की और लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरी संस्कृति है ही नहीं, जो मेरी सभ्यता है ही नहीं, जिससे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, मेरे एंसेस्टर का भी नहीं था, उनको कन्वर्ट कर दिया गया किसी भी तरीके से किया। आई डोंट वांट टू गो इन दैट डेप्थ, लेकिन कैसे भी किया गया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो सर मैं उसका गुलाम बनकर के क्यों घूमूं, जबकि वहीं के नेटिव लोग जो है उसकी गुलामी को छोड़ करके बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, रिफॉर्मेशन इसको कह सकते हैं। एक किताब, अगर कोई आदमी ये कहता है कि उसकी मॉरलिटी या उसका वे ऑफ लाइफ एक पर्टिकुलर किताब से आता है जो ऑलरेडी 1000 साल पहले लिखी जा चुकी है और इन्फिनाइट फिक्स से चेंज नहीं हो सकती, तो मैं समझता हूं कि सर उसकी जो मॉरलिटी है, उसका जो वे ऑफ लाइफ है, वो वहीं पर फिक्स होकर के रह गया। अब वो लाइफ में मॉडिफाई नहीं हो सकता, वो रिफॉर्म नहीं कर सकता। जबकि मॉरलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वक्त वक्त के साथ पे बदल जाता है, और बदलना चाहिए। अब बदलना भी चाहिए, समाज के साथ चलना चाहिए। आप ही देखें कि इन लोगों को समझाने के लिए, मेरे मुसलमान भाई को समझाने के लिए, मैं एक एग्जांपल दूसरे कल्चर से या धर्म से मैं देता हूँ, क्योंकि इनको ऐसे एग्जांपल ज्यादा समझ में आते हैं जो दूसरों के दिए जाए, अपने नहीं समझ में आते इनको। तो आज से अगर 100 साल पीछे आप चले जाओगे तो सनातन में भी ये परंपरा थी, सनातन के मानने वालों में, कि उनकी महिलाएं जो वो इतना लंबा लंबा घूंघट करके और तब जाया करती थी। बिल्कुल ठीक है, एक शर्म थी, एक अलग पहनावा था, एक अलग कल्चर था, लोग बड़ों के सामने बोलते नहीं थे। आज जो है वो मॉडर्न जमाने के साथ साथ लोगों का पहनावा भी चेंज हुआ, लोगों का खान पान भी चेंज हुआ है, लोगों की मेंटालिटी भी चेंज हुई है। पहले लोग महिलाओं का काम करना अच्छा नहीं समझते थे, सनातनी भी, लेकिन आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, अचीवमेंट कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान कर रही है। सुनीता विलियम जैसी महिलाएं हैं जो जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर बन रही है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन, तो मतलब हर शोबे में जाकर के काम कर रही है। अगर आज से 200 साल पहले कोई ये कहता कि कोई महिला ऐसा कर सकती है, क्या वो उनकी मॉरलिटी के मुताबिक होता? ये भी एक वैसे आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भाई पहले आपके राजाओं की भी 5-5 10-10 बीवियां होती थी, या जो वो कौन सी, चलो उसी को ले लें। आज कोई इसको मोरल मानेगा कि कोई 5 रानियां रखे? बदलाव है ना, जैसे डिवोर्स अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो डिवोर्स शब्द जो है हमारे उसके अंदर कहीं है ही नहीं। मतलब हमारा तो 7 जन्मों का बंधन होता है, इट्स नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। बात डिवोर्स की नहीं, बात सिर्फ अभी मॉरलिटी की हम लोग कर रहे हैं। तो बात ये है कि मेरे भाई, जिनकी मॉरलिटी फिक्स हो गई है, बिल्कुल, और वो चेंज नहीं होती या टाइम के साथ अपडेट नहीं होती, तो मैं समझता हूं कि एक इंसान को जो है ना, ये इससे बड़ी जहनी गुलामी उसकी दूसरी कोई नहीं हो सकती कि 1400 साल पहले एक शख्स आया जिसने अपनी जिंदगी को उस एनवायरनमेंट, उस चीजों के मुताबिक जिया जो उस समय उसके पास मौजूद थी। बिल्कुल। फिर आप अगर अपनी मॉरलिटी को उतना ही फिक्स कर देते हो तो फिर आप जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। और अगर वाकई करना चाहते हो और इसमें बायस नहीं हो, देखिए पूरी तरीके से करते भी तो नहीं है ना,
अफसोस की बात ये पूरी तरीके से करते भी सिर्फ दावे करते हैं। भाई रसूल अल्लाह के जमाने में तो टॉयलेट पाखाना नहीं था, तुम क्यों जाते हो? जाओ खुले मैदान में जंगल में हगो। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि रसूल अल्लाह के जमाने में एरोप्लेन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, बस नहीं थे, तुम क्यों यूज कर रहे हो? हराम है, क्योंकि तुम्हारे रसूल ने नहीं करा। तो तुम जाकर के वो उस तरीके से खच्चर पे बैठो, गधे पे बैठो, ऊंट पे बैठो, उसकी सवारियां करो। तुम्हारे रसूल ने और तुम्हारे रसूलों के सहाबा ने लड़ाई करने के लिए तलवारों का इस्तेमाल किया। तुम क्यों जगह जगह टेररिस्ट अटैक करके बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहे हो, न्यूक्लियर अटैक कर रहे हो, फलाना ढिमकाना कर रहे हो? रसूलुल्लाह की सुन्नत पे लड़ो ना, तुमको पता चल जाए 2 मिनट में कैसे साफ होते हो तुम। तलवार लेकर के घूमते रहोगे, तुम पर कोई बम गिरा करके चला जाएगा। तो बात यही, इतने बायस लोग पूरी तरीके से सुन्नत को भी फॉलो नहीं करते। अच्छा, और फिर कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह के तरीके पे जिंदगी गुजारेंगे। भाई उनके तरीके पे जिंदगी गुजारना ये है, मिट्टी के ढेले लो 3 से 5, और जब तुम फारिग हो जाओ, जब तुम शिट विट से फ्री हो जाओ, हाँ। तो फिर मिट्टी के ढेलों से साफ करो, पानी इस्तेमाल मत करो। तुम्हारे रसूलुल्लाह ने नहीं किया पानी इस्तेमाल, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक जिस जगह से, जिस कल्चर से वो आते थे, पानी था ही नहीं, पानी था ही नहीं, पानी था ही नहीं। रीजन है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा साहब के बारे में एक हदीस है, एक कुआं है, बुदा का कुआं, एक जगह है, उसमें वेल ऑफ बुदा है। अब एक आदमी उनके लिए पानी लेकर के आया, पीने के लिए, मुंह हाथ धुलने के लिए। दूसरे आदमी ने इन्फॉर्म किया कि ये जो पानी है वो रसूलुल्लाह बुदा के कुएं से लाया गया है, जिसमें मरे हुए कुत्ते, जानवर, महिलाओं के जो मेंस्ट्रुएशन के बाद के इस्तेमाल किए हुए कपड़े हैं, वो सब उसके अंदर फेंके जाते हैं। ओके। जिसमें से पानी लाया गया है। रसूलुल्लाह ने उसको पिया, उससे मुंह धुला और कहा पानी हर हाल में पाक है। अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्यों कर? पानी इतना कम था कि उसको एक एक बूंद को बचाना जरूरी है, तो वो तो एक करेक्ट मैसेज था, लेकिन उसको लेकिन आज भी अगर कोई ये कहे कि मैं रसूल अल्लाह की सुन्नत को फॉलो करूंगा, तो उसको तो चाहिए ऐसे कुएं का पानी पी ले। और देखिए, दिमागी अपंगता जिसके हम खिलाफ है, जिसको हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये गलत है, दिमागी अपंगता ये है कि आज भी लोग हमें बैठ करके ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि पानी जो है इतने सारे एलिमेंट्स उसके अंदर डालने के बाद पानी जो है वो कितना गहरा होने के बाद पाक रहता है और हम उसको पी सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। अब 2025 में ये जस्टिफाई कर रहे हैं, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में बैठ करके जहां 70% पानी। आप यहां पर ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि अगर मरा हुआ जानवर पड़ा होगा, कुत्ता पड़ा होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले कपड़े पड़े होंगे और गंदगी पड़ी होगी, पोटी पड़ी होगी, शिट पड़ी होगी, आप उस पानी को निकालेंगे, उस पानी को आप पिएंगे, उस पानी से आप मुंह हाथ धुलेंगे, नहाएंगे, तो भैया तुम्हारी मॉरलिटी पर तो मैं कुर्बान जाऊं। कैसे एक आदमी फॉलो कर सकता है उसको? वो हमारा कल्चर नहीं है सर, और कल्चर भी नहीं है, और एक ज्योग्राफिकल हमें वो इशू भी नहीं है जो उस टाइम पे उनको वहां पे फेस करने पड़ते होंगे। एग्जैक्टली। तो इसमें रिफॉर्म्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जहां तक मुझे लगता है। देखिए, जिस वक्त रसूलुल्लाह मौजूद थे, उनके ऊपर 23 साल के वक्फे में थोड़ा थोड़ा कुरान नाजिल हुआ। ओके। कुरान किसी किताब की शक्ल में नहीं आया, कुरान को रसूलुल्लाह ने किसी किताब की शक्ल में दिया नहीं लोगों को, सिर्फ रिसाइटेशन में दिया। एक आयत आई, रसूलुल्लाह को कुछ उसके आसार जाहिर होते थे, जैसे कि वो कांपने लगते थे, या उनको ठंड लगने लगती थी, या घंटियां बजने लगती थी, है ना? हाँ, घंटियां जी। एक हदीस में आता है कि जब रसूलुल्लाह के ऊपर वही आती थी तो उनके कानों में जोर जोर से घंटियां बजने लगती थी। दूसरी हदीस में आ जाता है कि रिंगिंग बेल इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ शैतान, इब्लिस। पता नहीं, कंफ्यूजन वाली बात है ना? बिल्कुल, कि इब्लिस का जो इंस्ट्रूमेंट है वो घंटी है, और जब रसूलुल्लाह पे आ रही है तब भी घंटी बज रही है। तो ये अल्लाह की तरफ से आ रही थी कि इब्लिस की तरफ से आ रही थी, पता नहीं, ये कंफ्यूजन है। इसको तो मुसलमान कोई स्कॉलर ही बैठ करके हमें समझा सकता है। ऐसे बहुत सारे एतराजात हैं हमारे पास, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका कोई अगर आलिम चाहे तो जवाब दे सकता है। लेकिन अब बात यह है कि उनके ऊपर 23 साल के हिस्से में ये थोड़ा थोड़ा कुरान की आयतें नाजिल हुई, वो उसको रिसाइट करते थे। उनके जो सहाबा मौजूद होते थे वो उसको सुन करके रिपीट करते थे और वो याद कर लेते थे। बाद में जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, फिर अबू बकर खलीफा बने, फिर लड़ाइयाँ हुई, जिन लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया रसूलुल्लाह के जाने के बाद, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि अब नबी चला गया तो अब हम इस्लाम को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, हम छोड़ देते हैं इसको, अपने पुराने मजहब पे आ जाते हैं जिसको हम छोड़ करके इस्लाम को कबूल किया था। तो अब वो अगर जो खलीफा थे उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ जंग करूंगा। और तुमको ऐसा नहीं है कि अगर रसूल चले गए तो इस्लाम खत्म हो गया, इस्लाम कयामत तक रहेगा और हम मुसलमान उसको फॉलो करेंगे।
और जो नहीं फॉलो करेगा उसको भी जबरदस्ती करवाएंगे। तो ये जो आज हम जैसे लोग हैं ना, हम जैसे लोग इसीलिए तो सेफ नहीं है जो इस्लाम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे बारे में रसूलुल्लाह का ये कॉल है, मन बद्दल दीनहु फक्तुलहु, जो अपना मजहब छोड़ दे, अपना दीन छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे, उसको मार डालो। तो उसी आदेश को फॉलो करते हुए अबू बकर ने हर्बुर रिदा यानी कि जंगे रिदा, जिन लोगों ने रद्द कर दिया था इस्लाम को, रद्द अमल के खिलाफ हर्बुर रिदा की लड़ाई लड़ी। तो उसमें बहुत सारे कारी जो है जिनको कुरान रिसाइटेशन याद थी वो मरने लगे। तो तब उमर अबू बकर के पास आए और आके कहने लगे, भाई ऐसे तो कुरान खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे जा रहे हैं जिनको याद है, तो इसको एक जगह लिखवा लो, जमा करवा लो। अच्छा, अगर लिखवा लोगे तो फिर अगर ये मर भी जाएंगे तो कुरान हमारे पास रहेगा। तो तब पहली कॉपी अबू बकर के जमाने में वो कंप्लीट लिखवाई गई, जमा कराई गई आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेथ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो अपनी जिंदगी में कुरान को किताब की शक्ल दी और ना कहा किसी को। और जब उमर आए थे अबू बकर को ये कहने के लिए कैसा कर लो, तो अबू बकर का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। क्या? तुम मुझे ऐसा काम करने के लिए कह रहे हो जो अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में नहीं किया और ना करने का हुक्म दिया। कुरान लिखने का कोई हुक्म उन्होंने नहीं दिया था। कुरान के अंदर आयत आती है कि इन्ना नज़्ज़लना व इन्ना लहु लहाफिज़ून, हमने ही इस जिक्र को, इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून, हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब उमर आकर के ये कह रहा है कारी मर रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा, इसका मतलब या तो उमर को उस आयत के ऊपर यकीन नहीं है कि अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा, या तो फिर ये कुरान की आयत नहीं है। दो में से एक ही तो चीज होती है। बिल्कुल। इफ उमर इज अ मुस्लिम एंड दूसरा खलीफा है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस्लाम में, तो अगर उसको ही अल्लाह की इस आयत के ऊपर यकीन नहीं है कि अल्लाह ने इस कुरान को, इस आयत को नाजिल किया और वो ही इसकी हिफाजत करेगा, तो मुसलमान को क्यों यकीन है? बिल्कुल। वो क्यों कहता है कि कुरान महफूज है, अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहा है? और अगर हिफाजत कर भी रहा है तो बकरी कैसे खा गई आयतें? ये मुझे कहानी नहीं पता। बकरी आयतें खा गई, बहुत सारी कहानियां हैं। अच्छा, एक बहुत मजेदार चीज बोली जाती है, मैं बचपन से सुन रहा हूँ बीइंग एन हिंदू, कि काबा में शिवलिंग। हाँ सॉरी, मैं वो बात पूरी कर लूं। हाँ, जो इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा था कि चेंज नहीं हो सकता, रिफॉर्म नहीं हो सकता। तो जब कुरान को जमा करा लिया गया तो उस कुरान में एक आयत ये भी जमा की गई 23 साल के पूरे रिवलेशन के बाद, मा अकमलतु लकुम दीनुकुम, हमने दीन को यानी इस्लाम को तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अच्छा, सो इट इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, कंप्लीट दीन। नाउ नोबडी कैन चेंज इन दिस। ओके, चेंज करना, हुक्म से बदलना तो बहुत दूर की बात है, एक नुक्ते के बराबर भी अगर आपने उसमें बढ़ाया जितना मोहम्मद साहब को मिला या घटाया तो आप जहन्नम जाओगे सीधा। अच्छा, इसमें इस्लाम में तो पुनर्जन्म वगैरह जैसा कोई झंझट नहीं है ना? ये तो होता है ना, सिर्फ एक ही बार। अच्छा, हाँ। अच्छा, इसमें है कि आप रीबर्थ ले कर सकते हैं? रीबर्थ लेकर के दुनिया में नहीं आओगे, या तो जन्नत जाओगे या तो जहन्नम जाओगे। वहां के लिए रीबर्थ आपको मिलेगा और उस दोबारा आपको पैदा किया जाएगा, मतलब जिंदा किया जाएगा आपको। ओके, और फिर आपसे हिसाब किताब होगा, और हिसाब किताब आपके अमाल के मुताबिक अगर आप जन्नत वाले होंगे तो आपको जन्नत वाला बदन दे करके जन्नत में भेज दिया जाएगा, एक नई बॉडी दे करके, आपकी सोल को उसमें शिफ्ट करके। ओके, और आप अगर जहन्नम वाले होंगे तो आपको जहन्नम वाली बॉडी दे करके उसमें शिफ्ट कर। और ये सब कयामत के दिन पे होगा? कयामत के दिन पे होगा, और हमेशा हमेशा के लिए फिर वही रहेगा। जो जहन्नम में गया वो जहन्नम में, काफिर अगर है तो। अच्छा, उसको वहां पे भी चेंज? मुसलमान भी जहन्नम में जाएगा। हाँ, अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया जिसको इस्लाम मना करता है, गुनाह किया और उसकी माफी नहीं मांगे, अल्लाह ने भी उसको माफ नहीं किया। ओके, लेकिन उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि मुसलमान था पर उसने गुनाह किए, तो ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को जहन्नम में डाला जाएगा। जितने उनके गुनाह है उनके बराबर उनको सजा दी जाएगी, जलाया जाएगा जहन्नम में। अच्छा, फिर वहां से निकाल करके आब हयात नाम की एक नहर है, उसके अंदर उनको डाला जाएगा, तो उनका जो जला हुआ बदन है वो पूरा का पूरा साफ हो जाएगा और एकदम ऐसे खिल के आ जाएगा जैसे नया पौधा खिलता है। फिर उस बदन के साथ उसको जन्नत में डाला जाएगा। फेरी टेल्स है, कहानियां, किससे कहानियां, अगर बच्चे को सुना दो तो रोता बच्चा सो जाए। अच्छा, एक और कहानी, फेरी टेल ही समझ सकते हैं इसको। जी, कि जो काबा है, जो वो एक ब्लैक कलर का जो स्क्वायर बॉक्स है, उसके अंदर शिवलिंग है।
ये सुना है आपने कभी? हाँ, लेकिन इलॉजिकल आर्गुमेंट है और वो खुद बोला मेरे जाता है कि भाई ओपिनियन में। उसके ऊपर गंगा जल कोई छिड़क दे तो तबाही हो जाएगी और शिव नहीं, भगवान मेरे दोबारा से देखिए जागृत हो लोगों की अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि मूर्ख जो है वो कोई कम्युनिटी, कोई समाज या कोई कंट्री देख करके नहीं मिलता है। मूर्ख आपको किसी भी समाज में कहीं भी किसी भी रूप में मिलता कहीं पे भी है। मिल सकता है। इसके लिए मिर्जा गालिब साहब का एक बहुत प्यारा शेर है। अच्छा, मिर्जा गालिब साहब को सिर्फ आप इसलिए ना ये समझिएगा कि वो मतलब नाम उनका मिर्जा गालिब है। एक्चुअली उनकी जितनी भी शायरी है ना वो सारी काफिराना है। तो अगर जहन्नम जैसी कोई चीज होती है तो मिर्जा गालिब वही और मिलता उसमें काफिर जाते हैं तो हमारे साथ ही मिलेंगे आपको। है। अच्छा। तो वो कहते हैं, शेर व शायरी की कमी नहीं होने वाली है। जी जी, उन्होंने एक शेर ये भी कहा है ना कि हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत गालिब, मगर दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, दिल को तसल्ली देने के लिए। तो वही कहते हैं कि कमी नहीं है इस दुनिया में बेवकूफों की गालिब, कमी नहीं है इस दुनिया में बेवकूफों की गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। तो ये कुछ वैसी ही बेवकूफी की पराकाष्ठा है। अब कोई कहेगा हमारे भविष्य पुराण में लिखा है, हमारी भविष्य मालिका में लिखा है, ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। भविष्य मालिका, भविष्य पुराण आपकी 17th सेंचुरी के लास्ट में लिखी गई है, ये अभी कल परसों, ठीक है। वो भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण के समय में भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर ने नहीं लिख दिया करके, तो आप उसको बहुत ऑथेंटिक मान रहे हो। तो उसकी कोई इतनी ज्यादा खास ऑथेंटिसिटी नहीं है। इस्लाम 7th सेंचुरी में दुनिया में आ गया, 17th सेंचुरी में आप भविष्य मालिका लिख रहे हो कि ऐसे ऐसे कौम होंगी जो शुक्राचार्य है और शूर्पणखा से पैदा होगी, वो अपने लिंग जो है काटेंगे, अपनी मूछें काटेंगे, दाढ़ी रखेंगे, शिखा काटेंगे, फलाना। अरे भाई, मुसलमानों को देख कर तुम कुछ भी लिख दो। क्या बेवकूफ वाली बात है। उसी में एक्चुअली उसी बुक में लिखा हुआ है कि वो डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर एक शिवलिंग की स्थापना की गई, और वही आज जो है काबा मक्का है जिस जो एक्चुअली पहले मक्केश्वर महादेव मंदिर था। तो मैं कहता हूं कि ये दुनिया की सनातन में बहुत सारी ऐसी फेरी टेल्स बेवकूफी वाली बात है, ये उसमें सबसे बेवकूफी वाली बात है। अच्छा, वो आइडल वर्शिपर थे अरब के लोग, हम मानते हैं, लेकिन उनके यहाँ 360 अलग अलग टाइप के आइडल्स थे। ओके। अब उनके नाम अलग अलग थे, 3-4 का नाम तो कुरान में भी आता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपने देखा लात, उज्जा और तीसरे मनात को, तो तीन जो गॉडेस हैं, जो विमेन गॉडेस हैं, उनका नाम तो कुरान में है, लात, उज्जा और मनात का। अच्छा, बाकी हुबुल का नाम है, हुबुल भी एक गॉड है। ये प्री इस्लामिक गॉड्स थे, प्री इस्लामिक गॉड है अरब वो आइडल वर्शिपर थे, आइडल की पूजा करते थे। और मैं ये नहीं कहता कि उनके आइडल सिमिलर भी थे। देखो मेरे पास एक बाकायदा इसका भी डाटा है कि उनके जो आइडल्स थे ना वो हमारे हिंदू गॉडेस के साथ में बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। इवन ब्रह्मा जी का जो बिल्कुल सिमिलर गॉड है उनके पास, महादेव जी का बिल्कुल सिमिलर है जिसको हुबुल कहा जाता है, ठीक है, नाम चेंज है। ये सिमिलर, ये जो अगर मैं वैसे देखा जाऊँ तो किसी भी कल्चर को आप उठा लो तो आपको जो गॉड्स हैं वहाँ के, जैसे इजिप्शियन गॉड्स भी देख लो तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटी मिल जाएगी। इवन जूस में भी जो ब्रह्मा, चाइनीज जो कि एथीस्ट हैं उनके भी अपने फेरी टेल्स में बहुत सारी आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी। जापानीज गॉड्स बहुत सारे यहाँ से, उनका इंडोनेशियन में भी वगैरह वगैरह सब में। एक तो बल्कि जूस जो सबसे बड़े जिनको अगेंस्ट इस्लाम के वो माना जाता है, जी, उनके भी अगर आप गॉड्स को देखो तो सारा और अब्राहम जो गॉड्स हैं वो एक्चुअली और कुछ नहीं है, ब्रह्मा और सरस्वती का ही थोड़ा सा बिगड़ा हुआ इधर उधर का नाम कहा जाता है। देखो ये मैं वही बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है कि सिमिलर हो सकता है कि वो वही हो, लेकिन पर्टिकुलर इसके पीछे जो कहानी बनाई गई है, वहां पे शुक्राचार्य चले गए और शूर्पणखा चली गई रावण के मरने के बाद, नाक कटी हुई इसलिए वो ये बुर्का पहनते हैं, ये सब बकवास है, बिल्कुल इलीगल चीजें, बकवास है। ये लॉजिकल भी नहीं लगती, कहीं से समझ में भी नहीं आती। भाई शुक्राचार्य और शूर्पणखा दोनों अलग अलग काल के हैं, दोनों अलग अलग समय के हैं, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद में क्या सूझी उन दोनों को कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर रेगिस्तान में जाकर के महादेव का शिवलिंग बनाया। अब भैया असुर हैं, असुर महादेव की पूजा कब करते थे? जब उनको कोई वरदान पाना होता था कुछ। तो मुझे बता दो कि वहां मक्केश्वर महादेव मंदिर की स्थापना करके शुक्राचार्य और शूर्पणखा ने कौन सा वरदान पाया था, कौन सी भक्ति करी थी? कहीं नहीं लिखा हुआ उसका मेंशन, कुछ भी नहीं है। तो ये हवा हुई बात है सर। अच्छा, एक थोड़ा सा रिफॉर्म्स की बात करेंगे, उसमें लड़कियों को लेके, जो खासकर महिलाओं को लेके जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी पीछे, ट्रिपल तलाक तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया, उसके खिलाफ बहुत
लड़कियों ने भी बहुत उसके खिलाफ वो रैलीज निकाली कि ये गलत हो रहा है, इस्लाम के साथ छेड़छाड़ हो रही है। उसके बारे में आप कुछ बोलोगे कि लड़कियां खुद ही उसके अंडर क्यों रहना चाहती हैं, ऐसी चीज के अंडर जो उनके अगेंस्ट है? ये ऐसा लगता है मुझे जैसे कि चिकन डिफेंडिंग केएफसी। चिकन जो है प्रोटेस्ट कर रहा है केएफसी के सपोर्ट में कि आप केएफसी को बुरा मत बोलो, बिकॉज वहां पर हमारे भाई बहन रहते हैं और हमारे भाई बहन से वहां डिश बनती है। जो महिलाएं हैं ना, उनका बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग जो की जाती है इस्लाम में, उनका जो माइंडसेट बनाया जाता है वो इस तरीके का ही बनाया जाता है कि उनको ये बताया जाता है कि आपको चार दीवारी के अंदर रहना है, बुर्के नकाब में रहना है। आप अगर बाहर जाओगी तो आप एक मर्द के बिना बाहर नहीं जा सकते। अगर आप जाओगे आपको बदचलन, बेहया और कैरेक्टर लेस बोला जाएगा। अगर आप बाहर ऐसे बिना काम के बाजार में घूमती रहोगी, वो अच्छा नहीं है। अल्लाह आपको सजा देगा, फरिश्ते आप पर लानत भेजेंगे। आपको अपने शोहर की इताअत करनी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं आप 9वें महीने में, मैं आपको पराकाष्ठ बता रहा हूँ कि मूर्खता कितनी हद तक की गई है महिलाओं के बारे में। कुरान में बहुत सारे मल्टीपल आयते हैं। अभी एक हदीस, 2-3 हदीसें मैं आपके सामने बता रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ। एक हदीस में कहा गया है कि अगर एक आदमी नमाज पढ़ रहा हो और उसके सामने से 3 एंटिटी गुजर जाए तो नमाज टूट जाएगी। ओके। पहली है कुत्ता, दूसरी है गधा, अच्छा। और तीसरी है महिला। यानी कि इस हदीस के मुताबिक महिला का जो मकाम है इस्लाम में, वो कुत्ते और गधे के बराबर है। दूसरी जगह हदीस है सही बुखारी की 304, उसमें कहा गया है महिलाएं आधी अकल होती हैं क्योंकि इनकी विटनेस कुरान ने आधी कही है। महिलाएं ईमान में कम होती हैं पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि जब इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, जो कि गॉड ने ही लगाए हैं, बनाने वाले ने ही लगाए हैं, उसकी वजह से ये रोजा और नमाज नहीं कर पाती, इसलिए इनका ईमान मर्द के मुकाबले आधा होता है। यानी दुनिया में भी अधूरी अधूरी और मरने के बाद आखिरत में भी आधी अधूरी बेचारी। सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतें जाएंगी क्योंकि शौहर के लिए अनग्रेटफुल होती है, लान तान करती हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर जैसे किसी लेडी ने अपना पूरा जीवन जो है प्रॉपर कुरान के अकॉर्डिंग बिताया है, इस्लाम के अकॉर्डिंग बिताया है, लेकिन उसके हस्बैंड जो है वो इतने थोड़े से पूरी तरीके से इस्लाम को नहीं फॉलो कर पाए और वो तो जहन्नुम चले गए, और अब लड़की को क्या मिलेगा? उसको जहन्नुम मिलेगा या? देखिए, इसका जवाब तो मुल्ला दे सकता है जिसने सारी स्टोरियां गढ़ी। हाँ, मैं सीधी बात, मैं इसका कोई भी जवाब दे दूं, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका आपके पास कोई वैलिड लॉजिक ही नहीं है। मैंने जैसे कि आपको बताया कुरान में सब चीजें नहीं है। महिलाओं के संबंध में जिस तरीके से उनके बारे में ऑर्डर्स हैं, जिस तरीके से उनके बारे में चीजें बताई जा रही हैं, उससे उनका जो माइंडसेट है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो बेचारी इससे आगे कुछ सोच नहीं पाती, या डर की वजह से, समाज की वजह से, अपने घर परिवार की वजह से। लेकिन ये जो मुल्ला ने जो स्टोरीज बनाई हैं, तुम जन्नत में जाओगी, तुम्हारा शौहर जन्नत में जाएगा तो तुम्हें वही दुनिया वाला शौहर मिलेगा, और तुमको जो है ना, तुम्हारी जो दुनिया की बीवी है वो मिलेगी, उसके अलावा तुमको 72 बीवी और मिलेंगी। तुम्हारी ये जो दुनिया की बीवी है ये उनकी सरदार होंगी, और तुम उन 72 के साथ क्या करोगे? इंटरकोर्स करोगे। जब तुम्हारा एक के साथ दिल भर जाएगा करते करते, फिर दूसरी आकर तुम्हारे कंधे पे हाथ रख देगा, है जी मैं भी तो हूँ, मेरा भी तो हक है, मुझसे भी तो करो। तो इन सब की सरदार कौन है? ये दुनिया की बीवी सरदार है कि दलाल है, जो अपने ही शौहर के पास 72 लड़कियों को 1 by 1 भेजती है, और उसका शौहर उसी के सामने 1 by 1 72 के साथ इंटरकोर्स कर रहा है, वो बैठी हुई तख्त के ऊपर देख रही है। मुझे तो ये सरदार कम और वो किसी कोठे की आपा ज्यादा लगती है। बेवकूफाना बात है ये। लॉजिकल आपको बात लग रही है? कोई भी बीवी क्यों भेजी? क्यों भेजी? दुनिया में कोई लड़की किसी के हस्बैंड को देख ले, उसके कपड़े फाड़ने पर उतारू हो जाती है कि तूने मेरे हस्बैंड के बारे में सोचा कैसे गलत, या उसको देखा कैसे, बात है, या उससे बात कैसे कर ली। भाई महिला कैसे बर्दाश्त करेगी कि वो अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को हमेशा हमेशा के लिए 72 के साथ बांट करके रहेगी। तो ये जिन्होंने ये बेवकूफी वाली बातें फैलाई है ना समाज में, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए, ग्रीड के तौर पर, तो सर इसका आपकी बात का जवाब तो वो दे सकता है, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे सवाल है। मेरा सवाल एक ये है, एक आदमी ने एक महिला के साथ शादी करी और फिर उसको तलाक दे दिया, जो कि वैलिड है इस्लाम में देना, उससे वो गुनाहगार भी नहीं होता।
फिर दूसरे ने शादी कर ली उस महिला से, हम्म, उसने भी तलाक दे दिया। ओके। फिर तीसरे ने कर ली, उसके बाद वो डेथ कर गई महिला। अच्छा, वो तीनों भी डेथ कर गए। इत्तेफाक से वो तीनों जन्नत पहुंच गए। अच्छा। तीनों के अमाल ऐसे थे इस्लाम के मुताबिक, तीनों जन्नत पहुंच गए। अब मेरा सवाल मुल्ला से ये है कि बीवी तीनों में से किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? ये मैंने पता ही ये वीडियो मैंने देखा हुआ है। ये वीडियो मैंने देखा हुआ है। आई थिंक उनका जवाब था कि आई थिंक सबसे पहले जिसके साथ शादी हुई थी उसको मिलेगी। अब मैं आपको दूसरा वीडियो इसी के ऊपर दिखा देता हूँ कि एक मुल्ला कह रहा है कि जिसके सबसे बाद में शादी थी, जिसके निकाह में वो मरी है, उसको मिलेगी। तो ये मुल्ला खुद इतने कंफ्यूज है, सोच रहा है क्योंकि अपनी बनाई हुई कहानियों में फंसा में ही है। एक पाकिस्तान का है, उसका नाम है मौलाना तारिक जमील, हम उसको हूर वाले बाबा कहते हैं। अच्छा, हाँ, वो अपने हर बयान में हूर बेचता रहता है। अच्छा। जब देखो ना वो हूर के बड़े बड़े, अच्छा ऐसे ऐसे किस्से सुनाएगा, ऐसे ऐसे किस्से सुनाएगा कि कभी कभी तो आपका मन कर जाएगा चलो यार जिहाद करने चलते हैं। वो ये जो ब्रेन वॉशिंग होती है, हाँ। तो भाई ये इतने लेवल तक कर देते हैं कि यार आदमी अपने आप को ही मारने के लिए एकदम उतारू हो जाता है कि भाई ठीक है, ऊपर जाएंगे तो अपने को बढ़िया ही मिलने वाला है। ये जो बम्बर होते हैं जो अपनी बॉडी पर बॉम्ब बांध करके फट जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है ना ये ब्रेन वॉशिंग का। ये लोग पर ये इतना ब्रेन वॉशिंग तो आई थिंक अगर आप बचपन से ही उस आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हो तभी आप करा जा सकता है। हाँ, तो ये ज्यादातर टारगेट जो बनाते हैं ना, आप पैटर्न देखो इनका, जो भी इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम के नाम पे लोगों को तैयार करते हैं, जिहादियों को, और इस तरह के लोगों को जो तैयार करते हैं, फिदाइन लोगों को, फिदाइन हमलों के लिए, यानी कि बॉम्बर के तौर पर जो हाँ क्या कहते आप बम लाद करके मर जाते हैं आत्महत्या करके। तो ऐसे लोगों को जो चुनते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, ये 9 से और 12 साल के बीच की उम्र के बच्चों को उठाती है, जो अभी सीख रहे हैं बेचारे। जो 9 से 12 साल की उम्र के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको उठा करके उनको उस एज से वो ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। और उनको जब वो 17, 16, 17, 18, 20 के हो जाते हैं तब तक बाकायदा उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। 1 आध साल का फिर उनको गैप दे करके बीच में, और फिर से उनकी ट्रेनिंग चलती है, और फिर उनको ऐसे हमलों के लिए अटैक किया जाए। जैसे कि हमारा 9/11 मुंबई का, वहां पर जितने भी लड़के थे वो सारे के सारे 17 से 20, 21 एज ग्रुप के लड़के थे। बिल्कुल। वो सब लड़के वेल ट्रेंड थे, उनको पहले से पता था कि कहाँ अटैक करना है, किसको मारना है, कैसे जाना है, सारी की सारी चीजें उनको पहले से ट्रेन करके सिखाई गई थी। इसमें एक चीज बताइएगा, और उनको ये भी पता था कि आपने जिंदा वापस नहीं आना, आपने मरना है। पर ये तो एक तरीके से आत्महत्या हो गई। हाँ जी, सुसाइड है, और इसी के बदले में तो जन्नत मिलेगी। नहीं, पर सुसाइड तो इस्लाम में हराम है ना, उसमें नहीं, सुसाइड एक अलग चीज है, और जाकर के अल्लाह के जिहाद के लिए लड़ते लड़ते मर जाना ये ऑनर की बात है। इसमें भी बाइफिकेशंस है कि हाँ, अगर आपने फांसी लगाई तो आप जहन्नुम में जाओगे, लेकिन फांसी को ठीक है सुसाइड हम कंसिडर करते हैं, या आप अपनी खुशी से मर जाने को, लेकिन ये तो खुद सही अल बुखारी के हदीसों में लिखा हुआ है कि रसूल अल्लाह जब स्टार्ट में उनको वही आई गारे हिरा में, जब जिब्रील जब लेकर के आए, उसके बाद कुछ वक्फा 2-3 साल का ऐसा गुजरा कि उनके पास वही नहीं आई, तो उन्होंने कई बार कोशिश करी पहाड़ी पे चढ़ करके वहां से कूदने की, जान देने की। अच्छा, रसूल अल्लाह ने खुदकुशी करने की कोशिश करी। ये अभी हाँ, अभी कहेंगे कि भाई वो उस वक्त तक हराम नहीं हुई थी खुदकुशी या वैसा कुछ था, अब वो इनके अपने प्रॉब्लम्स है, पर इनके रसूल अल्लाह ने एक्ट कर किया है, तो सुन्नत के मुताबिक तो इनको कर लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि खुद कुरान जो है वो लोगों को प्रोवोक कर रहा है कि वो खुदकुशी करें। खुद कुरान कहता है, कुरान के अंदर एक आयत मिलती है जिसमें वो कहता है कि जिन लोगों को ये लगता है कि अल्लाह अपने रसूल की, अपने नबी की दुनिया की जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में मदद नहीं करेगा, उनको चाहिए कि किसी ऊंची जगह पर एक रस्सी डालें और गले में फांसी लगा करके मर जाएं। अच्छा, अगर आपके नजदीक फांसी लगाना हराम है, बड़ा गुनाह है, तो आप लोगों को क्यों मशवरा दे रहे हो कि वो फांसी लगा के मर जाए? तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना। तो सुना भाई, मुझे बताओ क्या पीस आ सकता है इस लैंड में या दुनिया में एज लॉन्ग एज इस्लाम है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या कभी पीसफुल होगा अनटिल अनलेस वो गजवाए हिंद पूरा ही हो जाए और सभी इस्लाम कबूल कर ले? मेरा बहुत हार्श जवाब होगा इसके ऊपर, और मैं ये सोचा मैंने 1 मिनट के मैं आपको क्या बोलूं। कारण ये है कि सवाल वाकई बहुत बड़ा है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट है,
लेकिन इसका जवाब उतना ही चुभने वाला है। जब तक एक मुसलमान कुरान और हदीस को पूरी तरीके से फॉलो करेगा या सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सुपीरियर मानेगा, तब तक दुनिया में पीस कायम नहीं हो सकता। उनके लिए पीस का रास्ता सिर्फ एक, सरेंडर और डाई और कन्वर्ट। इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होते हो, सरेंडर करो, जिजिया दो, जलील होकर, यानी कि जलील हो, छोटे बनो, टैक्स दो, गुंडा टैक्स तो जीने देंगे। अपनी जो आइडियोलॉजी है, जिसको मानते हो, इस्लाम को नहीं मान रहे इसलिए जिज्जा टैक्स दे रहे हो, जिस आइडियोलॉजी को मानते हो उसको ओपनली प्रीच नहीं कर सकते। अच्छा, धर्म स्थल नहीं बना सकते। जो पहले से बने हुए हैं, जर्जर हो गए हैं, पुराने हो रहे हैं, टूट फूट रहे, उनकी तामीर नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते, उनको नए नहीं बना सकते हो, ओपनली प्रीच नहीं कर सकते, अपने मजहब को ओपनली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस कंडीशन में और टैक्स देना, गुंडा टैक्स, रह लो हमारी हुकूमत में। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये भी नहीं करते हो और इनमें से एक भी हुक्म के खिलाफ जाओगे तो हमारे पास तलवार है, गर्दन काट देंगे और सारा माल, खजाना और तुम्हारी माँ बहन बेटियां माले गनीमत में ले लेंगे। हाउ विल बी पीस एस्टेब्लिश इन दिस वे? पॉसिबल ही नहीं। और आप कहोगे, ये सुनने वाले आपके दर्शक लोग कुछ ऐसा कहेंगे कि जितना बढ़ा चढ़ा करके बता रहा है सिद्धार्थ, वैसा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो हमारे साथ मुसलमान रहते हैं। हाँ, ये इंडिया में मुसलमान रहते हैं। पूछने वाला था कि भाई सभी मुसलमान तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बात सिर्फ इतनी है कि जहां जहां मुसलमान कमजोर है वहां वहां उसको ये करने की इजाजत नहीं है। क्योंकि 3 की 28 जो मैंने कोट की थी, जो ये कहती है कि काफिरों को अपना भाई ना बनाओ, दोस्त ना बनाओ, मुसलमानों को छोड़कर, वही ये कहती है कि अगर तुमको तुम्हारी जान और ईमान का खतरा हो तो तुम दिखावा कर सकते हो, अच्छा, झूठ बोल सकते हो, इसको कहा जाता है अलतकैया। अब उसकी इजाजत है, लेकिन हाँ, दूसरी आयत में कहता है, लेकिन जब तुम ताकत में हो, मेजॉरिटी में हो, सूरत तौबा, तब तुम पीस की, अमन की बात मत करो, इन काफिरों के जोड़ जोड़ पे मारो और मैं इनके दिल में तुम्हारा खौफ डाल दूंगा, टेरर इनके दिल में तुम्हारा पैदा कर दूंगा, खौफ, लड़ो इनके साथ में। तो इसलिए जहां जहां मुसलमान कमजोर है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहा है। अब आप कहोगे कि 57 इस्लामिक देश है। अब अगला आर्गुमेंट ये आएगा सुनने वालों का, मैं सबके सवालों को भी जानता हूँ और जवाब भी साथ साथ देते चलता हूँ। 57 इस्लामिक देश है, वो क्यों नहीं जिहाद कर रहे? तो इसका जवाब ये है कि वो लोग इस्लाम को 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं। MBS इज द वन ऑफ देम, दुबई इज वन ऑफ देम। कितने ही मैं आपको मुर्तद दिखा सकता हूं जो दुबई में शरण लिए पड़े हैं, छिपे पड़े हैं। कारण यह है कि उनको पता है कि दुबई आज दुनिया की सबसे सेफेस्ट सिटी में से एक है। बिल्कुल, ये रियलिटी है और ये ऑनर की बात है उन लोगों के लिए कि उन्होंने अपनी सिटी को एक इतना महफूज बनाया है कि एक एक्स मुस्लिम, एक मुर्तद, एक मुल्हिद, एक एथीस्ट भी वहां जाएगा ना, काफिर के बाद छोड़ दे, तो उसको कोई मार नहीं सकता, वो सेफ है जब तक वो अपने घर के अंदर बैठ करके कुछ भी कर रहा है, बाहर रोड पे नहीं कर रहा। रोड पे करेगा तो फिर वो कानून के उल्लंघन में उसका उस पर धार लगाएंगे। लेकिन वहां सबसे सेफ है। तो अगर वो इस्लाम को फॉलो कर रहे होते तो इस्लाम का तो क्लियर हुक्म है ना, मन बदल दीनो फक्तलू, जिसने दीन छोड़ा मारो इसको, तो वो तो काट देते गर्दन। सो एक्चुअली दे आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम। MBS ने कहा शराब यहाँ बेच सकते हो, पी सकते हो, इस्लाम में हराम है, ही इज नॉट फॉलोइंग इस्लाम। MBS ने कहा महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दो, ये नौकरी करेगी, नॉट अलाउड इन इस्लाम। MBS ने कहा यहाँ पे कॉन्सर्ट कराओ, रैंप वॉक कराओ, फैशन शो कराओ, नॉट अलाउड इन इस्लाम। गाना बजाना वहां पर हो रहा है, नॉट अलाउड इन इस्लाम। सो एक्चुअली इनकी 57 कंट्रियां जो है वो इन बेवकूफों की तरह बेवकूफ और इडियट नहीं रह गई। ये उनको समझ में आ गया है कि हमारे आबा अजदाद ने वो जो खच्चर के ऊपर धक्के खाते हुए रेगिस्तान में जो जिंदगी गुजारी है ना, वो कोई जिंदगी नहीं है। आज हम लोग जो जिंदगी गुजार रहे हैं, मॉडर्नाइज होना जरूरी है। जो हम लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनके टॉप फ्लोर पे बैठ करके शीशे वाली मंजिलों से हम लोग बाहर देखते हैं,
ये एक बेटर लाइफ है। साइंस का दामन थाम लो, मॉडर्नाइजेशन का दामन थाम लो, दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो, दुनिया तुमको सपोर्ट करेगी, अप्रिशिएट करेगी, तुम्हारी जिंदगी आसान गुजरेगी। उन्होंने इस चीज को चूज कर लिया ओवर टू इस्लाम। अगर इस्लाम को चूज करते हैं ना तो दुनिया में सर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि ये कयामत की निशानी में एक निशानी है। अच्छा, हाँ, हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी हदीस में कहा कि कयामत की निशानी में से एक निशानी ये है कि ये बद्दू रेगिस्तान में घूमने वाले ये अरबी लोग, ये एक दूसरे के साथ ऊंची ऊंची इमारत बनाने में कंपटीशन करेंगे। तो बना तो दी इन्होंने दुबई में। बना रहे हैं। तो अब जब वो बना रहे हैं तो इस्लाम को तो नहीं फॉलो कर रहे, तो अच्छा, बात खत्म हो जाती है तो सर। मतलब जो, अगर मैं कहूँ कि जो हेड्स ऑफ इस्लाम है वही उसको सही ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर वर्ड बाय वर्ड पूरी दुनिया में सिर्फ एक कंट्री और एक हुकूमत है पूरी दुनिया में, ओनली वन, जो इस्लाम को प्रॉपरली जो प्रॉपर इस्लामिक शरिया को फॉलो कर रही है, एंड दैट इज तालिबान इन अफगानिस्तान। ओके। वहां पर कोई महिला बगैर बुर्के के बाहर जाएगी ना, तुरंत गोली मार देंगे। अच्छा। वहां पे कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है। हाँ। भारत का मुसलमान बैंक में खाता खुलवाता है, उसमें अपना पैसा रखता है, गवर्नमेंट से हर साल टैक्स लेता है, इंटरेस्ट भी लेता है, इंटरेस्ट लेता है, जो कि इस्लाम में हराम है। सुअर खाया किसी ने, सुअर का मांस खाया या फिर इंटरेस्ट खाया, इस्लाम के नैरेटिव में दोनों बराबर है। और फिर ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम। कहेगा मुस्लिम है भाई। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा सिद्धार्थ भाई कि जैसे सीरिया है, अभी बहुत वॉर टॉर्न एरिया है, ठीक है, वहां से बहुत सारे रिफ्यूजीज वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ चले गए, जैसे यूरोप में बसे हैं, जर्मनी में बसे हैं। और वहां से फिर मुझे बहुत न्यूज आती है कि रीजन बीइंग क्योंकि वहां पे शरिया लॉ था, वहां से वो बच के, अफगानिस्तान से भी बच के लोग भागे हैं, सीरिया से बच के लोग भागे हैं, इराक या जहाँ पे बहुत ना आपने वो एरोप्लेन के ऊपर चढ़ गए थे, हाँ, हमको लेके चलो, वो लेके चलो। पर जब ये वहां पहुंच जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और वहां पे उनको वो शॉर्ट्स में लड़कियां दिखाई देती हैं, वो उनको फिर वो एंटी इस्लामिक लगता है, फिर वो वहां पे चाहते हैं कि यहाँ पे शरिया लॉ। ऐसा क्यों होता है? जिससे आप बच के भागे हो, फिर आपको वही चीज चाहिए किसी और कंट्री विक्टोरिया का एक डायलॉग याद आ गया मुझे, हालांकि बहुत कम कंट्रोवर्शियल मूवी है। वो जो सीन है ना मेजर साहब का, हाँ। बहुत कंट्रोवर्शियल है उसमें, लेकिन एक बात कहते हैं जो कि सच है कि कौम जानते हो कौम किसको कहते हैं? इनके खून में इनकी कौम जो है वो सनी हुई है। इस्लामी जहां जहां है ना सर, इवन आई वाज वन ऑफ देम, जहां जहां इस्लामी है ना, उनकी कौम उनके खून में है। और कौम इसको कहते हैं और इस्लामी इसको कहते हैं कि इसको जो जो जगह देगा, इसको जो जो छत देगा, जो जो सहारा देगा, जो जो मदद करेगा, ये जब तलवार निकालेगा म्यान से पहली गर्दन उसी की काटेगा। ये रियलिटी है। मैं कहता हूं, ओपनली कहता हूं, एक मुसलमान ना तो कभी भी देशभक्त हो सकता है, ना काफिरों का दोस्त हो सकता है, न मुल्क के लिए वफादार हो सकता है। एक मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए वफादार होता है, इस्लाम के लिए, कौम के लिए, अपनी मुसलमान कौम के लिए। अच्छा। और अपने मजहब के लिए। इसके अलावा वो किसी के लिए वफादार नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी उसके लिए कर लो, अगर आप इस्लामी नहीं है, मुस्लिम नहीं है, आपका उसके साथ एक ही वास्ता है और वो है ईमान और काफिर का वास्ता। वो ईमान वाला है, वो सुपीरियर है, आप काफिर हैं, आप बदतरीन मखलूक हैं। बदतरीन, जो अल्लाह ने जो भी चीज दुनिया में बनाई है उनमें सबसे बदतर, घटिया, बुरी चीज आप हो, क्योंकि मैं इस्लाम फॉलो, क्योंकि आप इस्लाम फॉलो नहीं करते, तो वो आपको काफिर मानेगा। ये जो ईस्ट का आपने बताया ना, पाकिस्तान के अंदर एक कम्युनिटी पाई जाती है, वैसे तो सारे ही मुसलमान ऐसे हैं, लेकिन एक स्पेशल कम्युनिटी पाई जाती है, उनको कहते हैं अहमदी मुसलमान, जी, कादियानी। जी, मैंने सुना है उनके बारे में। उनके बारे में पाकिस्तान में बाकायदा ये लॉ बना हुआ है कि वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। अगर उन्होंने खुद को मुसलमान कहा पाकिस्तान में प्रीच करते हुए या बात करते हुए, तो उनके ऊपर 295A ब्लास्फेमी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये उनके बारे में है। ऐसा क्यों?
है उनका, क्योंकि वो उनके अंदर एक मिर्जा गुलाम कादियानी के नाम से एक आदमी आया था ना, जो जिसको वो फॉलो करते हैं, उसने अपने आप को रसूल कह दिया था, प्रॉफिट कह दिया था। अच्छा। और मुसलमानों का मानना यह है कि सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन के मुताबिक कोई भी आदमी मोहम्मद के बाद रसूल, प्रॉफिट और मैसेंजर नहीं हो सकता। अच्छा, वो आखिरी थे। अगर कोई ऐसा कहेगा तो वो झूठा है। तो इनका जो सरदार है गुलाम अहमद मिर्जा कादियानी, उसने अपने आप को रसूल कहा, तो इस वजह से ये उनको झूठा मानते हैं, गलत मानते हैं, और उनको कहते हैं कि तुम मुसलमान नहीं कह सकते, खुद को कहोगे तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। ये पाकिस्तान का लॉ है। अब ये वहां पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, इनकी ठुकाई की जाती है, तो फिर ये भागते हैं वेस्ट की तरफ। ओके। यूके में जाएंगे, यूएस में जाएंगे, इस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, इस तरह की कंट्री में जाएंगे और वहां जाके असाइलम सीख करेंगे। अजी हमारी जान को खतरा, पाकिस्तान में मार डालेंगे हमको, कहते हैं कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुमको मार डालेंगे, ये वो जाकर के इन बहाने से ये असाइलम सीख करते हैं और वहां मजे लेते हैं गवर्नमेंट के, उनसे डॉलर्स लेते हैं, उनसे रहने की जगह लेते हैं, वहां की लड़कियों से शादी करते हैं और वहां की नेशनलिटी लेते हैं। और जब वहां की नेशनलिटी मिल जाती है तो फिर अपनी कौम को जो के लोग जो हैं उनके साथ यूनाइट होते हैं, इकट्ठा करते हैं अपने ख्याल के जितने भी साइल हैं, और सबको इकट्ठा करके फिर झंडा पकड़ते हैं और कहते हैं वी वांट शरिया। ये कितने हरामी किस्म के लोग हैं, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड, लेकिन ये रियलिटी है। ये इतने बड़े एहसान फरामोश और दोगले किस्म के लोग हैं कि पाकिस्तान से इसलिए भागते हैं क्योंकि वहां पे शरिया लॉ में इनको सजा दी जा रही है, और ईस्ट में जाकर के जहां इनको खाना दिया जाता है, पीना दिया जाता है, रहना दिया जाता है, इनको नेशनलिटी देते हैं, अपने मुल्क में बसाते हैं, प्यार देते हैं, सेफ्टी देते हैं, मेडिकल देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, वहां उनके खिलाफ नारे लगाते हैं वी वांट शरिया, हमें शरिया चाहिए। ये इतने दोगले लोग हैं और ये दुनिया के हर मुसलमान, और ये मैं उस मुसलमान की बात बता रहा हूँ आपको जिसको मुसलमान नहीं मानते, कहते साले तुम काफिर हो। पर लेकिन सिद्धार्थ भाई, हर एक मुसलमान तो गलत नहीं हो सकता ना, ये तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को हम लोग एक ही तराजू में तोल रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, हम कभी भी नहीं कहते मुसलमान बुरा है, हमारा ये नैरेटिव है ही नहीं। हमारा नैरेटिव यह है इस्लाम बुरा है, और जो इस्लाम को वैसा ही फॉलो करता है जैसा इस्लाम ऑर्डर दे रहा है, जैसा रसूलुल्लाह की जिंदगी है, सुन्ना है, जैसा उनकी शरीयत है, वो मुसलमान बुरा है। पता है क्यों सर? क्योंकि मैंने नहीं देखा कभी कि किसी कुरान या किसी हदीस ने कहीं जाकर के बॉम्ब फोड़ दिया, या किसी ने तलवार लेकर के किसी इंसान को कत्ल कर दिया सरतन सुजुदा के नारे लगाकर। ये मुसलमान ही करता है सर, ये मुसलमान ही तो करता है। बॉम्ब कौन फोड़ता है? मुसलमान फोड़ता है कि कुरान फोड़ती है या हदीस फोड़ती है? इंसान जो उसको तो वो मुसलमान जो कुरान और हदीस को फॉलो करता है पूरी तरीके से, वो बॉम्ब फोड़ता है। तो मेरी लड़ाई इस्लाम के साथ साथ उस मुसलमान के साथ भी है। एक ये जो इस्लामोफोबिया वर्ड है, ये सही है? फोबिया होना चाहिए लोगों? फिर हम भी बैठ जाते हैं काफिरोफोबिया बोल करके, क्योंकि इनकी तो किताब ही बार बार कहती है कि जो काफिर है उनको दुनिया में तो मारो, पीटो, ये करो, वो करो, फिर जब यहाँ हमारे पास आएंगे ट्रीटमेंट करेंगे, उनका जहन्नम में जलाएंगे, सजा देंगे, और उनके पिछवाड़े में जो है जंजीर डालेंगे, मुंह से निकालेंगे और उनको ग्रिल कबाब की तरह तलेंगे, फलाना ढिमका। हम भी कह सकते हैं काफिरोफोब तुम, काफिरोफोब है तुम्हारी किताब, और वो है। बाकी जो इस्लामोफोब की जो बात है, वो ये कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। इस्लाम के खिलाफ बात नहीं करते हम लोग। कोई होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो इस्लाम के खिलाफ बात करता है ना, वो बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि फिर वो इंसानियत की बात करेगा, क्योंकि इस्लाम इंसानियत के खिलाफ है। अगर कोई इंसानियत के खिलाफ, अब कोई इस्लाम के खिलाफ बात करता है, वो इंसानियत की बात कर रहा। लेकिन हम लोग जो है वो इस्लामोफोब नहीं है, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ बात नहीं करते हम लोग इस्लाम क्या है इस पे बात करते हैं, विच इज दे डोंट नो। जो कहते हैं ना इस्लामोफोब डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंटेड है, आप उसकी एग्जैक्टली हम लोग स्क्रिप्चर के ऊपर बात करते हैं। जो इस्लाम कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, बताया गया है, हम उस पे बात करते हैं, वो लोगों को बताते हैं। अगर हम अपनी तरफ से एक वर्ड भी बोले और वो कुरान और हदीस से साबित ना हो, आप हमें इस्लामोफोब कहिए, जोर शोर से कहिए, डंका पीट के कहिए, लेकिन अगर हम वही बता रहे हैं जो आपकी किताब में लिखा है, एक और आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भाई हर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता। लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान होता है। 99.9% बोला जा सकता है। हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन हर टेररिस्ट जो मजहब के नाम पे लड़ रहा है वो मुसलमान ही होता है। आप अलगाववादियों को लाओगे, माओवादियों को लाओगे, वो मजहब के नाम पे नहीं लड़ रहे हैं, वो जमीन के नाम पे लड़ रहे हैं। उनका झंझट अलग है, उनका झंझट अलग है, उनको आप इस कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते। चोर कई तरह के होते हैं साहब। एक तो ऐसा चोर होता है जो
आपकी बाहर पड़ी हुई फालतू की चीजें चुराता है। एक वो चोर होता है जो आपके अंदर घुस कर करके आपकी तिजोरी से कीमती चीजें चुराता है। एक वो चोर होता है जो आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे ही कब्जा कर लेता है। तो वो तीनों है चोर ही, लेकिन कैटेगरी अलग अलग है। तो जो टेररिस्ट हैं, जो मजहब के नाम पर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, वो भी गलत है। जो अपनी किसी आइडियोलॉजी के नाम पर किसी को कत्ल कर रहे हैं, या जिस मुल्क में वो रहते हैं उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो भी गलत है। मेरे लिए माओवादी भी गलत है, नक्सलवादी भी गलत है, और मेरी नजर में खालिस्तानी भी गलत है। जो खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं, खालिस्तान मांगते हैं, वो भी गलत है। और मेरी नजर में जो कोलकाता में कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं अलग बंगाल मांगने के लिए, मेरे लिए वो भी गलत है। जो कश्मीर में कर रहे हैं कश्मीर मांगने के लिए, वो भी गलत है। बट द प्रॉब्लम इज कि नक्सलवादी और माओवादी का जो मसला है वो जमीन का है, वो सरकार के साथ उनकी लड़ाई है, गवर्नमेंट के साथ लड़ाई है। जो बंगाल में हो रहा है, जो कश्मीर में हुआ, जो गुजरात में हुआ, जो अहमदाबाद में हुआ, और जो रेगुलर बेसिस के ऊपर होता है, तालिबान करता है, आईसिस करता है, बोको हराम करता है, अलकायदा करता है, ये मजहब के नाम पर हो रहा है। और इनकी लड़ाई गवर्नमेंट या सिस्टम के साथ नहीं है, इनकी लड़ाई पूरी दुनिया के साथ है। सिद्धार्थ भाई, मुझे ये बताइए, अगर इसमें इतनी प्रॉब्लम्स होती तो राइट नाउ इस्लाम इज आई थिंक द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड रिलीजन है, सेकंड लार्जेस्ट बाय जो लोग फॉलो करते हैं। जी जी। और सभी लोग तो तलवार के बल पे या बंदूक के बल पे कन्वर्ट नहीं हुए। हाँ। लोग कुछ पढ़ते भी हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत लोग अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं जी। तो कहीं ना कुछ तो अच्छाई होगी ना, जो लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। क्यों कन्वर्ट हुआ जा रहा है, क्यों इतना बड़ा एक तबका? वो अच्छाई बताने का काम मेरा नहीं है। देखिए, अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप शुगर कोट करके किसी को कहीं किसी चीज में लेकर के आ रहे हो, तो वो कैसे आ रहा है, आप कैसे ला रहे हो, दैट इज योर मैटर, मेरा नहीं है। मेरा काम इस्लाम की अच्छाई बताना नहीं है। वो मेरा काम दूसरों का काम है। वो उनका काम है जो इस्लाम को प्रीच करते हैं, जो इस्लाम की तबलीग करते हैं। उनको मैं कहता हूँ ना कि आओ मुझे इस्लाम की अच्छाई बताओ, हम बात करते हैं उसके ऊपर। हाँ। तो जो तो जब सामने आएंगे, कभी उनसे मिले हैं जो अभी बैन हो गए हैं दाढ़ी वाले में, जो उनका नाम याद नहीं आ रहा, जाकिर नायक। हाँ, जाकिर, उसको हम जोकर नालायक बोलते हैं। हाँ, आपको मिलना चाहिए उनसे। कहाँ से मिले? भगोड़े से। हाँ, वो तो अब तो पहले ही भगोड़ा है। यूएस ने भी उनको अभी जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क में गया था 1 महीने के टूर के ऊपर। हमारे पड़ोसी मुल्क जो खुद ऐसी ऐसी बातें और हरकतें करते हैं, सारी दुनिया उनके ऊपर हंसे, वहां भी अपनी फजीत करा गया। उन लोगों ने प्रोटेस्ट करके हाथ जोड़े अपनी गवर्नमेंट के कि जाहिल को इससे हमारी कंट्री से बाहर भेजो। अच्छा, ये कहाँ से पकड़ लाए हो तुम? कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये हिंदुस्तान की साजिश है इस जोकर नालायक को हमारे मुल्क में भेजने की, ताकि हमारी जो नई यूथ है उसको गुमराह कराइए, इसे डंगर को निकाले यहाँ से बाहर। आप सोचो, मुसलमान जिसके बारे में ऐसा ओपिनियन रखते, पूरी की पूरी कंट्री प्रोटेस्ट करने लग जाए, जब वो कंट्री पे दौरे पर जाए, तो वो हमें इस्लाम पे कैसे कर सकता है मुतमईन? सही बात है। और मैं आपको एक चीज, एक रियलिटी बताता हूँ। हम लोग जो अग्रणी एक्स मुस्लिम्स है ना, कुछ मतलब 8-10 मेन नाम है, जिसमें से 3-4 जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर अक्सर होते दिखते हैं। तो हम जो 4 हैं वो भी, और जो अग्रणी 8-10 है ना, उनमें से 10 में से 8 एक्स मुस्लिम जो है ना, वो एक्चुअली फाइनल फेज में अपने, जब वो इस्लाम को छोड़ रहे थे या वो डाउटफुल थे, तो लास्ट में आकर के उनका आखिरी जो रिसर्च था या आखिरी जो स्टैंड था, वो जोकर नालायक को ही सुनना था। और उसके बाद उनको यकीन हो गया कि जो वो सोच रहे थे वही सही है, और उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग पीस पॉसिबल नहीं है? एज लॉन्ग पॉसिबल है, या तो हम सारे कन्वर्ट? नहीं, पॉसिबल है, बिल्कुल पीस पॉसिबल है। बट सिर्फ पीस पॉसिबल नहीं है, पीसेस पॉसिबल है। PIECE, PEACE नहीं पॉसिबल। PEACE वो तो हिस्सा ही नहीं है, उसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। जब तक, रसूलुल्लाह की हदीस है कि जब तक दुनिया में एक भी ईमान वाला रहेगा, जिहाद जारी रहेगा। इसकी पिक्चराइजेशन की किसी बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी ने कि एक ही ईमान वाला है दुनिया में, जिहाद जारी है। तो उसने एक तलवार अपने हाथ में पकड़ी, एक तलवार अपने इस हाथ में पकड़ी, और 2 तलवारें अपने पैरों में पकड़ी, और वो खुद से ही लड़ रहा है, क्योंकि जिहाद जारी है। दिस इज रियल इस्लाम। और ऐसा ही मुजाहिद अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है,
उसी के दर्जे अल्लाह बढ़ाता है। अल्लाह ने जन्नत के 72 दर्जे बनाए। 72 से इस्लाम का बड़ा गहरा रिश्ता है। फिर के 72 73 हूरे 72 है जी, जन्नत 72, दर्जे 72, जन्नत के दरवाजे 72, जन्नत को पकड़ने वाले फरिश्ते 72,000। 72 ही 72, 72 ही 72, बस 72। तो सब कुछ 72 और 73। ठीक है जी। अब इस हिसाब से ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये इसी नंबर में सिमट जाती हैं। तो रसूल अल्लाह की एक हदीस है, इसको मैंने अभी आपको कोट किया कि जब तक एक भी ईमान वाला दुनिया में रहेगा, जिहाद जारी रहेगा, और जो जिहाद करके जाएगा, जन्नत के 72 दर्जे हैं, सबसे ऊंचे वाले दर्जे में उसको रखा जाएगा, जहां सबसे ज्यादा फैसिलिटी है। और वहां पे हमारे हूर वाले बाबा यानी तारिक जमील साहब कहते हैं कि सबसे बेहतरीन फैसिलिटी ये है कि वहां पर जन्नती को दिन में एक बार गाना सुनाया जाएगा, और वो गाना कोई और नहीं, अल्लाह तबारक व तआला खुद सुनाएगा अपनी आवाज में। अच्छा, हाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वहां पे ये है। हाँ, और अल्लाह का दीदार नसीब होगा, रोजाना अल्लाह को देखना नसीब होगा। वैसे दुनिया में गाना बजाना हराम है, लेकिन अल्लाह खुद गवैया है जन्नत में। वो तो काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हराम है, शराब लेकिन ऊपर जाके शराब हराम है, जिना हराम है। यहाँ 4 बीवियां जायज हैं, उसके साथ लौंडिया जायज है, वहां 72 बीवियां मिलेंगी। तो सिद्धार्थ भाई, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि ना इस्लाम कहीं जा रहा है, ना सनातन धर्म कहीं जा रहा है, ना यहूदी कहीं जा रहे हैं, ना क्रिश्चियनिटी कहीं जाने वाली है, रहना सबको यहीं पे है। वे फॉरवर्ड क्या है? ये लड़ाई झगड़ा हमेशा तो नहीं चल सकता। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस चीजों को खत्म करना है, या आपको दुनिया में जो आप बार बार कह रहे हैं, मुझे इससे समझ में आ रहा है कि यू आर वेरी कंसर्न अबाउट पीस। तो आप जो बार बार सवाल कर रहे हैं उसको लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि आप आइडियोलॉजी कुछ भी मानो, कुछ भी फॉलो करो। देखो भाई, आप मंदिर जाओ, पूजा करो, आप मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, सदका दो, हज करो, जक़ात दो, या आप जो है चर्च जाओ, मोमबत्ती जलाओ, आप दरगाह जाओ, चादर चढ़ाओ। देखो भाई, मेरे को इससे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं। एक पर्टिकुलर आदमी अपने गॉड को किस वे में, किस तरीके से याद करता है, उसको रिमेम्बर करता है, पुकारता है, इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और मुझे है भी नहीं। मुझे सिर्फ इतना कंसर्न है किसी भी आइडियोलॉजी के मानने वाले, सिर्फ इस्लाम से नहीं, एज ए ह्यूमन मेरा मानना यह है कि ह्यूमैनिटी सबसे पहले होनी चाहिए। इंसान पहले है, इंसान के जो सोशल उसके उसके जो भी अधिकार हैं, राइट्स जो है, सोशल राइट्स, वो पहले हैं। बीइंग अ ह्यूमन हम सब एक हैं, इक्वल हैं, बराबर है। हमारा नेशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको यही प्रीच करता है, यही ऑर्डर देता है। तो किसी का भी अगर मजहब है तो वो उसकी पर्सनल चीज है, उसे वो अंदर रखे। अगर कोई भी अपने बिलीफ को, अपने पर्सनल चीजों को दूसरों के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है, और इस हद तक कर रहा है कि अगर सामने वाला नहीं मानता तो उसको टॉर्चर करेगा, उसको परेशान करेगा, उसको मारेगा, उसके साथ इनह्यूमन एक्टिविटी करेगा, तो फिर इसके हम खिलाफ हैं। जब तक इंसान ये चीज नहीं छोड़ेगा तब तक दुनिया में पीस कायम नहीं हो। आपको नमाज पढ़नी है, पढ़ो। मैं कहता 5 टाइम क्यों, 10 टाइम पढ़ो। नवाफिल भी पढ़ो भाई, तहज्जुद भी पढ़ो, इशराक भी पढ़ो, सब पढ़ो, अवाबीन भी पढ़ो, चाश्त भी पढ़ो। हज क्यों करते हो भाई साल में, वो जिंदगी में एक बार, हर साल करो जा करके, हर साल तुम दीदार करके आओ, हमें क्या दिक्कत है उससे। फॉरेन डिपार्टमेंट के पास पैसा ही जाएगा, एज लॉन्ग एज सामने वाले को उससे दिक्कत नहीं। हाँ, बस रोड पे नमाज मत पढ़ो भाई। नमाज पढ़नी है, मस्जिद बनाई है तुमने, पढ़ो, घर में पढ़ो अपने, रोड पे नमाज नहीं पढ़ना, इससे दूसरों को तकलीफ होती है। तो हम एक्चुअली उन चीजों के खिलाफ हैं जिससे दूसरों को तकलीफ हो, हम किसी के अकीदे से खिलाफ नहीं है। और इस्लाम एक्चुअली ऐसी ही प्रैक्टिस करने का ऑर्डर देता है जिससे दूसरों को तकलीफ हो। दैट्स व्हाई वी आर अगेंस्ट ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड टीचिंग्स। भाई थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सर। और अपनी जो आपकी इन डेप्थ नॉलेज है इस्लाम के बारे में, मैं चाहूंगा कि अगर कोई इस बात को रिफ्यूट करना चाहे, ऑब्वियसली बहुत सारे कमेंट्स हमें इसके नीचे मिलने वाले हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई आपको हमसे ज़्यादा नॉलेज है या सिद्धार्थ भाई ज़्यादा नॉलेज है, तो
आई वेलकम यू ऑन द शो। आप बैठिए, मेरे साथ बात कीजिए। जैसे सिद्धार्थ भाई ने अपने व्यू पॉइंट्स रखे, 3 चेयर लगा देंगे, आप बीच में बैठ जाना, उधर एक गेस्ट बिल्कुल। बुला लेना, इधर मैं फिर वो न्यूज वाला हो जाएगा, फिर वहां झगड़े हो जाते हैं आजकल, हाथापाई चल जाती नहीं, फेस टू फेस हम बात करेंगे विद रेफरेंसेस, तो उसमें झगड़े की कोई बिल्कुल। गुंजाइश नहीं है। नहीं, सामने वाले आजकल थोड़े से भड़क जाते हैं, मैंने देखा है कई तो जगह। फिर अपने घर ही रहें सर। हाँ तो अगर आपके पास कुछ इसके अलावा कुछ शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए। हमारा जो चैनल है वो बायस्ड बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं एग्री करता हूँ काफ़ी हद तक सिद्धार्थ भाई से, कि जो उन्होंने बताया वो अगर वो कोट करके बता रहे हैं, अगर आपके पास उसके खिलाफ में कुछ कोट्स हैं जो कि कुरान के अंदर हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। नहीं, जो मैंने यहाँ इस चैनल पे जो भी कुछ कहा है उसके लिए पूरी तरीके से मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ, उससे वो आपका या चैनल का कोई लेना देना नहीं, ये मेरे अपने पर्सनल विचार हैं। अगर वो किसी तो को इससे आपत्ति है मेरे किसी भी विचार से, और वो रिफ्यूट करना चाहता है मेरी किसी भी चीज को, तो मेरा चैनल एक्स मुस्लिम समीर लाइव और एक्स मुस्लिम समीर ऑफिशियल के नाम से लाइव स्ट्रीम मंडे और थर्सडे को रात में करता हूँ, आकर के मुझे रिफ्यूट कर सकता है। बिल्कुल। और अगर आपको नीचे कमेंट करके भी रिफ्यूट करना है तो आप करिए, बिल्कुल करिए, आपका हक है। और मैं तो सिर्फ ये बोलूँगा यार कि अगर आपको शांति चाहिए इस दुनिया में, तो इंसानियत को अपना धर्म अपना बना लो। हर एक को इंसान मानो, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो डिवीज़न है, अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो आई थिंक ये दुनिया ना बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। अगर कोई एक सुपर पावर है जिसने इस दुनिया को बनाया है, तो हम सबके लिए बनाया है, सिर्फ एक किसी एक धर्म या किसी एक पंथ या किसी एक तबके के लिए नहीं बनाया है। सबको, जानवरों को, पक्षियों को, सबको रहने के लिए उतनी ही जगह, उतनी ही चीज़ें दी गई हैं जो हमको दी गई हैं। तो प्लीज़ इसको लड़ाई झगड़े में हम लोग ख़त्म नहीं करें तो अच्छा होगा। और भाई देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जय श्री राम।